ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जूजू को देखते हैं, जहाँ पर वो एक छोटी सी बच्ची को पुलिस स्टेशन लेकर आई थी, ये कहते हुए कि वो एक स्कैमर है। तब यहाँ पर वो बच्चा पुलिस ऑफिसर से कहता है कि ना जाने क्यों मम्मा मुझे बार बार यहाँ पर स्कैमर बुलाई जा रही है। और जैसे ही वो उसे मम्मा कहता है, तब पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि वो तो उसकी मॉम है। जहाँ सूजी बताती है कि बिल्कुल नहीं, मेरी शक्ल देख के लगता है क्या कि मैं किसी बच्चे की माँ रहूंगी। मेरी तो फिलहाल यहाँ पर लाइफ को एंजॉय करने की उम्र है। ऑफिसर उसे कहते हैं कि देखो मुझे स्टार्टिंग से बताओ कि आखिर तुम दोनों एक दूसरे से मिले कैसे। तब सूजी यहाँ पर अपने साइड की स्टोरी बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर वो गार्डन में बेहोश थी। तब ये बच्चा आया था उसे उठाने के, और बार बार कंटिन्यूसली मुझे वो मम्मा ही बुलाया जा रहा था। तब मैंने उसे कहा कि देखो चले जाओ यहाँ पर अपनी मम्मा को ढूंढो, मुझे मम्मा मत बुलाओ। तो फिर वो मुझे मम्मा बुलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मैं समझ चुकी थी कि लड़का कोई स्कैमर होगा। और आजकल के स्कैमर वाले कितने ज़्यादा स्मार्ट हो गए, बच्चों को बेचने लगे स्कैम करने के लिए। न जाने यहाँ पर ये दुनिया में इतनी ज़्यादा बुराई कहाँ से आ गई है। पर दोस्तों, यहाँ पर छोटा सा बेबी एवी जो होता है वो कंटिन्यूसली उसे वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप ही मेरी मम्मा हो। यहाँ पर तो सूजी उसे पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और एवी उसके पीछे कंटिन्यूसली भाग के जा रहा था। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो एफआईआर दर्ज करवा रहा होता है सारी की सारी सूजी के स्टेटमेंट्स को लेकर। एंड जैसे यहाँ पर वो उसका नाम और एज पूछता है, नाम तो ठीक है, लेकिन जब वो उसे बताती कि वो 18 साल की है, तो पुलिस ऑफिसर और उसका ऑफिसर वाला दोस्त दोनों यहाँ पर सूजी को घूरने लग जाते हैं। सूजी कहती है कि ऐसा क्यों देख रहे हो, मैं क्या तुम्हें को यहाँ पर बुली माँ लगती हूँ? मेरी शक्लों से समझ नहीं आता, और मेरे इतने स्लिम बॉडी से कि मैं 18 साल की फिलहाल बच्ची हूँ और एक टीनेजर हूँ। एंड तब यहाँ पर हम एक लग्जरियस गाड़ी से सूहो को बाहर निकलता हुआ देखते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा मेन लीड था। जैसे यहाँ पर सूहा आता है, एवी तुरंत ही सूहो के पास चले जाता है। एंड यहाँ पर सूजी सोच रही थी कि आखिर ये पर्सन मुझे देखा देखा सा क्यों लग रहा है, बिकॉज वो एक्जैक्टली मेरे क्लासमेट जैसा दिख रहा था, जिसके साथ मेरा 36 का आंकड़ा हुआ करता था। जैसे यहाँ पर जुआ से बात करने लग जाते हैं, सूजी और हैरान हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर वो जूहो की वॉइस को रिकग्नाइज कर पा रही थी और उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्या चल रहा है। इतने में यहाँ पर वो कैलेंडर पर डेट देखती है, जहाँ पर ईयर 2025 चल रहा होता है, और सूजी के अकॉर्डिंग तो वो अभी भी 2017 में ही अटकी पड़ी है। तब उसे समझ आता है कि उसने यहाँ पर टाइम ट्रैवल किया है। सो वो कहते हैं कि देखो यहाँ पर खड़े होकर कुछ भी बकवास बातें करना बंद करो, हमें घर जाना चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर घर की ओर चला जाता है। इतने में यहाँ पर वो लोग घर पर पहुंचते, जहाँ पर वो घर एक ह्यूज विला होता है। सूजी तो यहाँ पर जू से इंप्रेस हो जाती है, वो कहती है कि तुम्हारे कपड़े पहनने की स्टाइल भी एकदम स्टाइलिश है, और ये विला भी कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। वहीं दूसरी स्टाफ आकर उन्हें ग्रीट करती है और एवी को लेकर वहां से चली जाती है, जहाँ पर सोहो सूजी पर चिल्ला रहा होता है कि देखो अगर तुम्हें अपने यहाँ पर लवर से मिलने के लिए जाना है तो अकेले जाया करो, मेरे बच्चे को लेकर मत जाया करो। ये बात सुनकर तो सूजी को बहुत बड़ा झटका लगता है कि लवर विच मीन्स यहाँ पर शादी के बाद सूजी का अफेयर चल रहा है। जुआ उसे कहता है कि चिल्लाना बंद करो, तुम अगर इतने जोर जोर से चिल्लाओगी तो सभी नेबर्स को पता चल जाएगा, और फिर वो मिलकर यहाँ पर हमारे बारे में गॉसिप करना शुरू कर देंगे। तब यहाँ पर वो लोग घर पर आते हैं, एंड यहाँ पर सूजी अपने यहाँ पर चिल्ला रही थी कि यहाँ पर तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारा इतना बड़ा बच्चा भी हो गया है, और इन सभी जैसे की बात भी यहाँ पर तुम डेट कर रहे हो किसी बाहर वाले पर्सन को, और तुम्हारा खुद का अफेयर चल रहा है। सूजी, आखिर तुम इतनी ज्यादा वियर्ड और इतनी ज्यादा गंदे इंसान कैसे हो सकती हो? वहीं दूसरे सूहो सूजी को ऐसी हालत में देखकर सोचा था कि जरूर यहाँ पर ये सूजी का कोई नया नाटक होगा। इतने में सूजी उसे कहता है कि देखो मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, और जुओ को भी पता था कि आखिर वो कौन सी इंपॉर्टेंट बात वो उससे करना चाहती है, जो कि डिवोर्स को लेकर ही होना चाहता था, जो सूजी उसे बहुत पहले से देना चाहती थी। लेकिन नहीं, सूजी उसे यहाँ पर बता रही होती है कि मुझे अमनीशिया है, मुझे सिर्फ वही चीजें याद है जो कि 18 साल तक थी, उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। और सुओ को लग रहा था कि शायद से अभी उसका कोई न्यू नाटक होगा। तब वो पहले चेक करता है कि बीमार भी हार या फिर ठीक भी है। वहीं दूसरों से समझ आ जाता है कि इसे बुखार बुखार तो है नहीं, ये पक्का यहाँ पर कोई नाटक कर रही होगी। तब गुस्से में आकर यहाँ पर वो मुझसे कहने लग जाता है कि देखो अपना ड्रामा यहाँ पर करना बंद करो, तुम एक डिवोर्स के लिए इतने सारे नाटक करोगी, मुझे सचमुच बिलीव नहीं था। सूजी कहती कि डिवोर्स, एंड तब उसे पता चलता है कि वो कितनी ज्यादा बैड वुमेन है, जहाँ पर अफेयर्स के साथ साथ वो इतनी अच्छी फैमिली वालों को भी डिवोर्स लेकर रखना चाहती है, और शायद से यहाँ पर अपना अफेयर वाले पर्सन के साथ भागना चाहती है। यहाँ पर वो उसे कहती है कि देखो मेरा तो कोई इरादा नहीं इन सभी चीजों का, और मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, सचमुच मेरी मेमोरी लॉस आ चुकी है, मुझे सचमुच यहाँ पर कुछ याद नहीं है, तुम बस एक बार यहाँ पर मुझ पर बिलीव करके देखो, बिकॉज मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। और रही बात डिवोर्स की, अगर तुम चाहते हो तो ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन हम एक पीसफुल डिवोर्स करेंगे, जहाँ पर हमें और हमारे बच्चों की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इन सभी बातों को सुनते हुए तो यहाँ पर वो पागल ही हो जाता है और चिल्लाकर सूजी को चुप रहने के लिए कहता है, और धीरे धीरे उसके पास आ रहा था, जहाँ पर सूजी नर्वस हो जा रही थी। लेकिन जैसे यहाँ पर वो सुहो के फेस को क्लोजली देखती, वो देखते रह जाती उसके हैंडसम फेस को। सुहो यहाँ पर उससे कहने लग जाता है कि मैं क्या तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा पेट डॉग नजर आता हूँ, जहाँ पर जब तुम्हारी मर्जी होगी तब हम डिवोर्स की बात करेंगे, जब नहीं होगी तब नहीं करेंगे, जब तुम्हें बाहर जाना होगा तब तुम बाहर जाओगी, जो तुम्हें करना होगा तुम वो सब कुछ करोगी, और मुझे खिलौना बनाकर यहाँ से वहाँ से यहाँ बस घुमाई जा रही हो। इतने में यहाँ पर एवी आ जाता है रोते हुए, जो कि अपने मम्मा और डैड से कहते हैं कि प्लीज प्लीज आप लोग यहाँ पर अलग मत होइए। तभी यहाँ पर तो वो बेचारा बहुत तास रो रहा था। इतने में यहाँ पर सूरो से गोदी में उठाकर शांत करने लग जाता है, जहाँ पर कंटिन्यूसली एवी बस वही कह रहा था कि प्लीज प्लीज आप दोनों अलग मत होइए।
चाहिए। तब यहाँ पर सूजी कहती है कि हाँ तुम फिक्र मत करो, मम्मा और डैड तो बस यहाँ पर ऐसी ही बात कर रहे थे, हम कहाँ एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। सूजी उसे कहती है कि प्लीज़ बच्चों को यहाँ पर फॉल्स होप ना दो तो ही ठीक होगा, ऐसे भी तुम ऑलरेडी यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें कर कर रखी हुई हो जहाँ पर एवी ऑलरेडी हर्टेड है, इसलिए मैं यहाँ से वो एवी को लेकर वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर सूजी सोच में पड़ जाती है कि आखिर 8 साल पहले ऐसा क्या हुआ होगा जो इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। एंड वाइन दशर दोस्तों यहाँ पर वो अपना फ़ोन चेक करती है जहाँ पर पासवर्ड ऑफ कोर्स उसका बर्थडे होता है। जैसे ही वो फ़ोन ओपन होता है इतने में यहाँ पर उसे एक पर्सन का टेक्स्ट दिखाई देता है जिसे यहाँ पर उसने पिन करा हुआ था। तो वो सोचती है कि आखिर ये पर्सन कौन है, और जैसे यहाँ पर वो उसकी प्रोफाइल फ़ोटो देखती है वो यहाँ पर जाओ को पहचान जाती है। तब यहाँ पर वो उन दोनों के टेक्स्ट रीड करती है और इन टेक्स्ट से साफ साफ समझ आ जाता है कि यहाँ पर सूजी का अफेयर जाओ के साथ में चल रहा होता है। सूजी को इस बातों पर बिलीव बिल्कुल नहीं हो रहा था, वो उन टेक्स्ट को देखकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिंज फील करने लग जाती है। और जाओ वो एक ऐसा पर्सन था जहाँ पर सूजी के फैमिली ने जाओ को स्पॉन्सर की हुई थी, उसकी स्टडी, उसके एक्सपेंसेस, उन सभी चीज़ों को लेकर। तो सूजी यही सोची थी कि न जाने कैसे मैं यहाँ पर जाओ से अट्रैक्टेड हो गई। वही दूसरे इतने में हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी को जो कि यहाँ पर एवी के साथ थी। इतने में स्टाफ आकर यहाँ पर उसकी ग्रीन टी दम आती है। तब सूजी यहाँ पर उस स्टाफ से पूछ लग जाती है कि क्या जुहू यूजुअली इसी तरीके से इतना बिजी होता है। वो स्टाफ बताने लग जाती है कि हाँ वो बिजी तो हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से वो अभी बिजी हैं वो पहले नहीं हुआ करते थे। और आपको तो रीज़न अच्छे से पता ही होगा कि आप ही की वजह से सब कुछ हो रहा है, बिकॉज आपने उनके लैपटॉप में से मेन फाइल्स तो डिलीट कर रखी थी। तब सूजी को रियलाइज़ होता है कि उसने तो यहाँ पर जूहो से पंगा ही लेकर रख लिया है, यानी कि वो फाइल्स जो डिलीट हो गई थी वो यहाँ पर जूहो को कैसे ना कैसे करके तो एक बार फिर से रीशेड्यूल कर सभी चीज़ों को वापस से एक साथ करने की कोशिश कर रहा है। और वो सोचने लग जाती है कि कहीं वो उसे एक्सेप्ट भी करेगा या फिर नहीं। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को जहाँ पर वो ओवरथिंक करने लग जाती है और सोचती कि आखिर कैसे कर वो यहाँ पर सभी चीज़ों को सॉल्व करेगी और अपनी और इस बेचारे बच्चे की लाइफ को ईजी बना पाएगी। इतने में वो अपना पैकिंग करना शुरू कर देती है, जहाँ पर एवी जैसी उसे पैक करता है देखता वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और उसे घर छोड़कर जाने से मना कर रहा था। सूजी कहता है कि मैं घर छोड़कर नहीं जा रही हूँ, मैं तो बस यहाँ पर एक स्मॉल ट्रिप पर जा रही हूँ और अगर तुम चाहो तो तुम भी आ सकते हो। तो उसके बाद में वो उसका भी लगेज पैक कर लेती है। एंड यहाँ पर उस स्टाफ को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बिकॉज स्टाफ के अकॉर्डिंग तो सूजी घर से भाग रही थी उस बच्चे को लेकर, यानी कि अपनी बेबी एवी को लेकर। वहीं दूसरे दोस्तों यहाँ पर स्टाफ कॉल लगा लेती है सुहो को और बताने लग जाती है कि वापस से यंग लेडी यंग मास्टर को लेकर अपने अफेयर वाले बॉयफ्रेंड के साथ मिलने के लिए चली गई है। ये सुनते ही यहाँ पर सुहो को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती बिकॉज वो इन सभी चीज़ों में अपने बच्चे को इंक्लूड नहीं करना चाहता है बिकॉज वो इतना छोटा जो है। तब वो उसे पता लगाने के लिए कहता है कि आखिर यहाँ पर सूजी कहीं का अफेयर है। वहीं यहाँ पर होती है हमारी सूजी जो कि एवी को लेकर रेस्टोरेंट में आई थी स्पेशल खाना खिलाने के लिए। एवी यहाँ पर कहने लग जाता है कि मम्मा आप तो सिर्फ फ्राइड चिकन को पसंद करती हो, आप मुझे और डैडी को पसंद नहीं करती हो। सूजी कहता है कि ऐसी बात नहीं है, अब मम्मा यहाँ पर फ्राइड चिकन से ज़्यादा तो मैं और डैडी को ही पसंद करती है। वहीं दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं इतने में वहाँ पर जाओ अपनी चिक के साथ में आता है और उस समय यहाँ पर तो वो बड़ा ही कूलिंग सा ऐसा फ्लेक्स कर रहा होता है। इतने में जैसे यहाँ पर वो देख लेता है जूजी को, वो कहने लगता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मुझे बच्चे पसंद नहीं हो, तुम हर बार कैसे लेकर आ जाती हो उसे यहाँ से जाने के लिए को, तब जाकर मैं शांति से बैठकर यहाँ पर लंच कर पाऊंगा। सूजी बोलती है कि अरे वाह, लगता है जब अपना चश्मा पहनना भूल गए इसलिए मुझे आकर ऑर्डर दे रहे हो। एंड हम यहाँ पर देखते हैं सुहो को जहाँ पर असिस्टेंट आकर उसे बता देता है कि वो लोग रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए गए हैं, जिसके बाद वो भी रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़ता है। एंड तब हम यहाँ पर दूसरे देखते हैं जाओ को, तो उसे गुस्सा आ जाता है सूजी के इस बिहेवियर से। वो कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। सूजी कहती है कि मैं यहाँ पर मेरे बेटे के साथ में लंच करने आई हूँ ना कि यहाँ पर गरीब दान करने के लिए आई हूँ। और ऐसे भी कुछ लोग तो यहाँ पर बस पैसों के लिए मुफ्त में यहाँ वहाँ घूमते रह जाते हैं। और ऐसा बोलते हुए यहाँ पर बास की साइड चिक की बेइज्जती कर रही थी, जहाँ पर उसकी साइड चिक को गुस्सा आ जाता है तो वो कहती है जाओ से उसके लिए फाइट करने के लिए। जाओ से यहाँ से भेज देता है कहते हुए कि देखो मैं इस मैटर को सॉल्व करता हूँ, हम कभी और मिल लेंगे। एंड उसे भेजने के बाद वो सूजी से कहने लग जाता है कि सब कुछ समझ जाऊँ मैं, तुम यहाँ पर अपना एम्पैथी कार्ड मुझ पर प्ले करना चाहते हो ना, ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारा अटेंशन गेन कर सकूँ और वापस से तुम्हारे साथ आ सकूँ। आई नो कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो और कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मैं सेम लोगों के साथ डील कर सकता हूँ। सूजी कहती है कि ज़रूरत नहीं है मेरे पास आने की, जितने पैसे दिए ना वो सारे वापस लौटा दो और चुपचाप पतली गली से निकल पड़ो। एंड यहाँ पर जाओ हंसने लग जाता है सिर्फ उसे ये सब कुछ मजाक लग रहा हूँ। वो कहती कि सचमुच मुझे बिलीव नहीं हो रहा, तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए इतनी डेस्परेट हो गई जो तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो पैसों को लेकर। सब कुछ जानता हूँ मैं कि आखिर तुम मुझसे क्या कुछ नहीं चाहती हो। देखो मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ पर सुहो की कंपनी से एक अच्छी सी डील लाकर मेरे लिए साइन करवा लो, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर फाइनली तुम्हें परमिशन दे दूंगा नाइट स्पेंड करने के लिए। सूजी को यहाँ पर तसल्ली मिलती है जब उसे पता चलता है कि उसने यहाँ पर जाओ के साथ एक बार भी फिजिकल नहीं हुई थी। वे दूसरे यहाँ पर होता है सुहो, जो सारी बातों को सुन लेता है एंड चला जाता है सूजी के पास कहने के लिए कि तुम ये सब करने के लिए यहाँ पर आई हो। वे दूसरी और ईबी अपने डैडी से कहता है कि डैडी आप मम्मा को यहाँ पर कुछ मत बोलिए,
ये तो एक बैड अंकल है जो कि मम्मा को फॉलो कर रहे थे। मम्मा तो मुझे यहाँ पर लंच के लिए लेकर आ रही थी। एंड सूजी यहाँ पर कह रही थी कि सही कहा, उसकी और मेरी बातों पे भरोसा करो। वही दूसरी यहाँ पर जाओ होता है जो सोचने लग रहा होता है कि अरे वाह, ये लड़की तो और भी ज़्यादा स्मार्ट निकली। यहाँ पर ये जानबूझकर अपने बच्चे को और अपने हस्बैंड को लेकर आई है ताकि वो सचमुच मुझे यहाँ पर जेलस फील करवा सके। शाबाश सूजी, तुमने आज वो भी कर लिया। वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि प्रेसिडेंट सुहो, लगता है आज हमें यहाँ पर बैठकर डिस्कशन कर ही लेना चाहिए। सो उसे इग्नोर करता और ईबी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। तब यहाँ पर जाओ कहता है कि इतनी भी क्या खाई है, लगता है यहाँ पर सच कुछ ज़्यादा ही कड़वा लग रहा है मिस्टर प्रेसिडेंट को, इसलिए ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा। इतने में यहाँ पर वो ब्रश बता रहा होता है जो कि यहाँ पर सूजी ने उसे गिफ्ट की थी और वो बहुत ही कीमती चीज़ होती है। उस समय यहाँ पर वो उसी चीज़ को लेकर फ्लेक्स कर रहा था एंड ऐसा दर्शाने लग जाता है कि जैसे सूजी यहाँ पर उसके पीछे कितनी पड़ी हुई है। लगता है यहाँ पर तुम इसके काबिल तो बिल्कुल भी नहीं हो और तुम डिजर्व भी नहीं करते हो। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो उसे ही प्रोवोक करना शुरू कर देता है और उसी की बुराई करना शुरू कर देता है। सूजी को यहाँ पर गुस्सा आता है, वो पूरा का पूरा प्लेट उसी के ऊपर फेंक देती है एंड कहती है कि खबरदार, अगर तुम मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी कहा तो यहाँ पर तो तुम मेरे हस्बैंड के शूज के बराबर भी नहीं हो। जाओ को बहुत बड़ा झटका लगता है कि सूजी यहाँ पर उसका साइड ले रही है एंड यहाँ पर ये झटका तो सुओ को भी लगता है कि वो उसे हस्बैंड बुला रही है और उसी का साइड ले रही है। जिसके बाद में यहाँ पर जाओ कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सब कुछ करने की। सूजी कहती है कि लगता है इतने से तुम्हारा पेट भरेगा नहीं, थोड़ा और डेमो देकर दिखाऊं ऑरेंज जूस पर फेंक कर। जिसके बाद जाओ वहां से चला जाता है कहते हुए कि आई नो तुम ये सब कुछ मेरा अटेंशन के लिए कर रही हो। एंड सूजी बाद में यहाँ पर सॉरी बोलते हुए सुहो से वो ब्रश ले लेती है। तब सुहो को ऐसा लगता है कि सूजी ने सब कुछ जानबूझकर किया ताकि वो सचमुच यहाँ पर जाओ को जेलस फील करवा सके उसके सामने, इसलिए वो ये सब कुछ कर रही है। और वो अपने को समझाता है कि वो सूजी है, वो कभी नहीं बदलेगी, इसलिए मुझे यहाँ पर उसके इस हल्के मुल्के ड्रामा में कभी भी बिलीव नहीं करना चाहिए। इतने में सूजी यहाँ पर उसे पूछने लग जाती है कि तुम्हें पता है कोई शॉप जो कि यहाँ पर इस चीज़ को रिप्लेस कर सकता है, बिकॉज ये कटार का हेयर पिन है, सचमुच बहुत एक्सपेंसिव है। जाओ को लगता है कि इसे पैसों की ज़रूरत है और वो वापस इसे टेम्परेचर चेक करते हैं कि सचमुच उसे फीवर तो नहीं, बिकॉज प्रीवियसली सूजी को पैसे चाहिए होते थे तो वो आते हुक्म करना शुरू कर देती थी, वो भी सुओ से। सूजी कहती कि बार बार चेक क्या करो, मुझे फीवर नहीं है, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे अमनीशिया है, मेरी मेमोरी लॉस हो चुकी है। और ऐसे भी सचमुच में बेल बुद्धि थी जहाँ पर मैंने जाओ जैसे इंसान को पसंद किया। आई सेड अब से यहाँ पर मेरे और उसके बीच के सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं। एंड तुम्हें पता है क्या, मैंने उसके साथ एक बार भी नाइट स्पेंड ही नहीं की है, यानी कि मैं उसके साथ फिजिकल भी नहीं हुई हूँ, विच मीन्स अब तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते बिकॉज तुम इकलौते हो जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड किया है। ये सुनते यहाँ पे वो एबी के कान बंद कर देता है एंड कहता है कि एटलीस्ट बच्चों के सामने तो ये सब कुछ मत बोलो। सूजी कहती है कि सॉरी, मैं तो बस तुम्हें बता रही हूँ कि तुम एक्सक्लूसिव हो और अब डिवोर्स लेने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर तुम फिर भी डिवोर्स लेना चाहते हो तो ठीक है, बट हाँ एबी की कस्टडी मैं ले लूँगी। सो वो कहता है कि देखो अगर तुम डिवोर्स नहीं चाहती तो मैं क्यों यहाँ पर सामने से डिवोर्स के लिए कभी करूँगा, और रही बात कस्टडी की तो भूल जाओ कि एबी मैं यहाँ पर तुम्हें देने वाला हूँ। सूजी कहती है कि फिर तो ठीक है, विच मीन्स हमारे बीच अब कोई भी डिवोर्स नहीं होने वाला है। और इस बात को सोचते यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है, जहाँ पर वो शुरुआत से उसे हस्बैंड नहीं बल्कि ब्रो बनाने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर रात होती है जहाँ पर सूजी कह रही थी इतना बड़ा विला है लेकिन इस आदमी ने सिर्फ एक ही बाथरूम बनाया है, आखिर कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। उतने में वहाँ पर सुआ आ जाता है जहाँ पर वो उसे देखकर डर जाती है। सो वो कहते हैं कि ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे किसी भूत को देख लिया हो, ऐसे भी हम कपल्स हैं तो साथ तो शायद ले ही सकते हैं। एंड सूजी उसे वहाँ से भगाना शुरू कर देती है। इतने में यहाँ पर वो नेक्स्ट डे अच्छे से रेडी होकर निकल पड़ती है। स्टाफ उसे पूछती भी कि वो कहाँ जा रही है, तब सूजी उसे बताती है कि वो अपने पेरेंट्स के घर जा रही है। और ये सुनते यहाँ पर स्टाफ के तो होश उड़ जाते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर सूजी चली जाती है अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, लेकिन वो जो एरिया था उसे देखकर वो भी शॉक हो जाती है कि आखिर उसके पेरेंट्स ऐसे एरिया में क्यों रह रहे हैं। फिर यहाँ पर घर जाती है जहाँ पर उसके पेरेंट्स उससे डर रहे थे। सूजी कह रही है कि आखिर आप लोग मुझसे इतना घबरा क्यों रहे हैं। आंटी अंकल उसका रीज़न पूछने लग जाते हैं कि आखिर वो आज यहाँ पर क्यों आई है। सूजी बता भी रही होती है कि वो उनसे मिलने के लिए आई है एंड आंटी अंकल को इस बात पे बिलीव नहीं हो रहा था। सूजी कहती है कि आई नो आप सभी लोग मुझसे यहाँ पर शॉक होंगे एंड आई डोंट नो कि मैंने यहाँ पर क्या कुछ नहीं करके रखा है, इसलिए मैं आपको पहले से बता देना चाहती हूँ कि मुझे अमनीशिया है, मुझे चीज़ें याद ही नहीं है। तभी उसकी मॉम पूछने लग जाती हैं कि कहाँ तक तुम्हें चीज़ें याद है, एंड उसे बताती है कि बस मुझे इतना याद है जहाँ मैं स्कूल जाया करती थी। उस समय यहाँ पर हर रात डिनर पर हम डैड का वेट करते थे, पर डैड काम में इतना बिजी होते थे कि वो हार्डली हमारे साथ बैठकर डिनर कर पाते थे। एंड मॉम अब आप रोज़ यहाँ पर ब्यूटीफुली रेडी हुआ करती थी। ये सब कुछ सुनते ही यहाँ पर आंटी को समझ आ जाता है कि वो उसकी वही पुरानी वाली अच्छी वाली गुड डॉटर सूजी है। एंड यहाँ पर वो बहुत इमोशनल हो जाती है कहते हुए कि हमें तो लगा था कि शायद तुम हमारी फिक्र ही नहीं करती हो, हमें चाहती भी नहीं हो, हमें एज ए पेरेंट्स देखते भी नहीं हो।
सूजी कहती कि हो सकता है इन 8 सालों में मैंने ऐसे कुछ किया हो, लेकिन मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, अब मैं वो सूजी हूँ जहाँ पर मैं आप लोगों को 1% भी हर्ट करना नहीं चाहती हूँ। एंड आई डोंट नो कि आखिर मैंने किया क्या था। वही बात मैं यहाँ पर आप लोगों के से जानना चाहती हूँ। तब यहाँ पर उसके डैड वो स्टोरी बताने लग जाते हैं कि किस तरीके से ग्रेजुएशन के बाद में यहाँ पर सूजी की शादी अच्छी खासी हो चुकी थी सुओ के साथ में, लेकिन अचानक से कुछ महीनों बाद यहाँ पर बहुत ही वियर्ड बिहेव करने लग गई थी। एक दिन आते ही यहाँ पर उसने डैड से जबरदस्ती ढेर सारे पैसे मांगे थे ताकि यहाँ पर वो जाओ के लिए बिजनेस का स्टार्टअप कर सके। उस समय अंकल ने यहाँ पर उसे पैसे देने से मना भी किए थे, बट नहीं, सूजी मानी नहीं थी। वो जिद पकड़कर बैठ चुकी थी। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर उस चक्कर में सूजी ने यहाँ पर अपना खुद का घर तक सेल करवा दिया था, वो भी छल से अपने डैड के थ्रू, वो भी जाओ को दे दिया था ताकि यहाँ पर घर सेल करने के बाद जो पैसे हों वो उसे यूज़ कर सके। और उसी समय बाद यहाँ पर उन चीज़ों की वजह से अंकल की कंपनी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जिसके बाद यहाँ पर उनके हाथों में ढेर सारे लोन्स और डेप्ट आ चुके थे, जिसे चुकाते चुकाते यहाँ पर उनके पास कुछ नहीं बचा था। और फिलहाल जो वो घर में रह रहे हैं, वो घर यहाँ पर उन्हें सुओ ने दिया हुआ है। असल में सुओ तो उन्हें एक बड़ा सा विला दे रहा था रहने के लिए अकेले में, वो भी, बट अंकल आंटी ने मना कर दिया कहते हुए कि ये घर भी हमारे लिए बहुत हो गया। और वो लोग बता रहे थे कि वो लोग यहाँ पर सुओ को लेकर कितने ज़्यादा कर्जदार हैं। ये सारी बात जानने के बाद उस सूजी को यहाँ पर अपने ऊपर बहुत गुस्सा आने लग जाता कि आखिर मैं इतनी बुरी कैसे हो सकती हूँ। उस गधे के लिए यहाँ पर मैंने मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसी लड़ाई की। काश काश उस समय यहाँ पर भगवान ने ऊपर से मेरे सर के ऊपर पत्थर फेंका होता, तो आई थिंक तब तक मेरा दिमाग ठिकाने पर आ जाता। लेकिन अनजाने में यहाँ पर मैंने अपने पेरेंट्स को इतना दुख और दर्द में रखा हुआ है। वही दूसरी यहाँ पर सूजी अपने मॉम से जेन्युइनली सॉरी मारती है एंड कहती है कि मैंने यहाँ पर आप लोगों से जो कुछ भी छीना है और उस गधे को जो कुछ भी दान किया है, वो सब कुछ मैं यहाँ पर हासिल कर कर रहूंगी और छीन कर रहूंगी। इसके बाद में यहाँ पर वो घर पर जाती है, जहाँ पर वो एबी को किसी और वुमन के साथ देखती है, तो उसे लगने लग जाता है कि कहीं इसका भी तो अफेयर नहीं चल रहा है। तभी यहाँ पर वो उसे हाय हेलो करती है और तब उसे पता चलता है कि ये मिस वैन है, जो कि यहाँ पर एबी की साइकेट्रिस्ट है। यहाँ पर वो उसे हैंडशेक करने के साथ आगे बढ़ाती तो है, लेकिन वैन सिर्फ उसे हैंडशेक करने से मना कर देती है, जिसके बाद में एबी चला जाता है हैंड वॉश करने के लिए। एंड उस समय यहाँ पर मिस वैन सूजी को एबी की ड्राइंग को बता देखकर रही बहुत थी। इम्प्रेस होती सूजी है उस ड्राइंग कि ईबी ने उसे बनाया है, उसके डेटा को बनाया है और अपने आप को भी बनाया है। लेकिन वो उसे बताती है कि नहीं, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम हो तो बिल्कुल नहीं। असल में यहाँ पर ईबी एज अ मदर मुझे दिखता है, क्योंकि तुमने आज तक कोई मॉम वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई ही नहीं है। इतने में यहाँ पर वो एक और स्केच को निकालती है, जिसके अंदर वो बता रही होती है कि ये देखो, प्रीवियसली यहाँ पर एबी ऐसे स्केच किया करता था और ये तुम हो, ये स्केच तुम्हें डिपिक्ट करता है। ये खुद यहाँ पर एबी मुझसे बोल चुका है। सूजी को यहाँ पर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। यहाँ पर मिसना उसे क्लियरली कह देती कि देखो, वो एक बहुत क्रूशियल स्टेज पर है। अगर तुम सचमुच अपने बच्चे की भलाई चाहती हो तो उससे दूर रहो, तुम्हारे लिए ही बेटर रहो। मिसना को लग रहा था कि सूजी ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी और एबी से दूर चली जाएगी, और साथ ही साथ में यहाँ पर वो सू से भी दूर चली जाएगी। सूजी से कहती है कि थैंक यू मुझे पिक्चर देने के लिए, मैं इस पिक्चर को यहाँ पर प्रिंट करवा कर नहीं, अच्छे से लैमिनेट करवा कर एज अ वॉलपेपर अपने घर पर लगा दूंगी, ताकि मुझे बार बार याद आता रहे कि मैंने बेचारे बच्चे के साथ क्या किया था, और मैं हर दिन यहाँ पर एक बेहतर मॉम बनने के पीछे बनी रहूं। और रही बात तुम्हारी, वाई डोंट थिंक कि तुम एज अ साइकेट्रिस्ट अभी फिलहाल यहाँ पर रहना चाहिए, बिकॉज तुम्हारा मेन काम है बच्चों को उनकी मम्मा के साथ में बॉन्डिंग कराना, ना कि उन्हें अलग करना और अपने आप को ही माँ समझ लेना। इतने में यहाँ पर वैन समझ जाती है कि सूजी अब उसे पलटकर जवाब देने लग गई है। जैसे यहाँ पर वो जू को आता देखती है, वो अपना नाटक शुरू कर देती है कि मिस सूजी अब ऐसा नहीं कर सकती, यहाँ पर एबी को इन सब चीज़ों की सख्त ज़रूरत है, अगर आप उसका ट्रीटमेंट बंद करवा देंगी तो आखिर उसके सिर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उतने में यहाँ पर सू आ जाता है, जहाँ पर सूजी समझ जाती है कि वैन ये सब कुछ जानबूझकर बोल रही है यहाँ पर कि सॉरी मिस्टर सू, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं सब कुछ ऐसा जानबूझ के नहीं करना चाहती। सू से कहता है कि देखिए, आज का सेशन खत्म हो चुका है, तो आई थिंक आपको यहाँ से जाना चाहिए। ये सुन पे यहाँ पर वैन को अच्छा नहीं लगता, बिकॉज वो तो यहाँ पर ड्रामा एक्सपेक्ट कर रही थी। वो सू से कहती है कि सॉरी, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी तो मेरी तरफ से। सू कहता है कि तुम्हें सॉरी यहाँ पर मुझसे नहीं, मेरी वाइफ से मांगनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरी वाइफ से उस तरीके से बात करने का। तुम मेरे बेटे के सिर्फ साइकेट्रिस्ट हो, ना कि यहाँ पर मेरी मॉम, जो कि यहाँ पर मेरी वाइफ को इस तरीके के ताने मारेगी। इनफैक्ट मेरी मॉम भी यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं करती है। तो आई डोंट थिंक एक आउटसाइडर को मैंने इतने राइट्स दे रखे हैं मेरी लाइफ में और यहाँ पर मेरी फैमिली में इंटरफेयर करने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर वैन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सूजी को बड़ा अच्छा लगता है कि सू यहाँ पर उसका साइड ले रहा था, तो वो उसे कहती है कि मानना पड़ेगा, तुम चेंज हो चुके हो। जो यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है, तो वो उसे एक्सप्लेन करने लगती है। इतने में यहाँ पर वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो यहाँ पर सो के कंपनी में जॉब करना चाहती है। ये सुनते ही यहाँ पर जो को रेस्टोरेंट वाला सीन याद आ रहा था, जहाँ पर जाओ ने उसे कह रखा था कि सो के थ्रू उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएगा तो वो यहाँ पर उसे बेनिफिट्स दे सकता है। तब यहाँ पर जो को लग रहा था कि नहीं, शायद से मुझे इस पर 1-2% तो ट्रस्ट कर ही लेना चाहिए, और अगर ये मेरे अंडर काम कर ही रहेगी तब मैं उस पर निगरानी भी रख सकता हूँ, उसे और अच्छे से समझ सकता हूँ और एनालाइज कर सकता हूँ। तब यहाँ पर वो उसे जॉब के लिए हाँ कह देता है।
जहाँ पर सूजी उसे कंटिन्यूसली थैंक यू बोल रही होती है। वहीं दूसरे यहाँ पर जो सो का पर्सनल असिस्टेंट होता है वो यहाँ पर सूजी को कंपनी में लेकर आता है, जहाँ पर वो उसे 3 मैनेजर्स इंट्रोड्यूस करवाता है जो कि अलग अलग स्पेसिफिकेशन से बिलोंग करती है। एंड वो तीनों यहाँ पर सूजी को कंप्लीट हेल्प कर सकती है कंपनी बैकग्राउंड को लेकर और साथ साथ में उसके स्टफ को भी लेकर। तब यहाँ पर सूजी बड़े प्यार से उन तीनों को ग्रीट करती है एंड उन्हें लंच पर लेकर जाना चाहती थी, बट वो तीनों तो यहाँ पर सूजी से घबराए होते। तीनों के तीनों वहाँ से बहाना मारकर निकल जाते हैं। एंड तब यहाँ पर सूजी सोचती है कि सभी को काम है, एक लंच तो कर ही सकते हैं वो लोग, इतना कौन सा काम करना है। इतने में यहाँ पर सूजी को कॉल करता है और लंच के लिए बुलाता है। जैसे यहाँ पर वो जाती है वैसे यहाँ पर सो को नोटिस करती है, जहाँ वो कहती है कि मेरा हस्बैंड वो करते हुए और भी ज़्यादा हैंडसम दिखने लग जाता है। इतने में यहाँ पर सो प्रीवियस वाली चीज़ें याद आ रही होती है, जहाँ पर वो उसे लगता था कि शायद से अगर वो सूची के साथ प्यार से बॉन्डिंग करना शुरू करेगा, साथ में लंच करना शुरू करेगा, तो उनके धीरे धीरे बीच में बातें होंगी जिस वजह से बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है। बट सूजी ने तो उस दिन अच्छा खासा सुना दिया था कि नहीं, वो उसकी शक्ल में देखते तो उसे खाना डाइजेस्ट होता ही नहीं है। तब सो यहाँ पर सूजी से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ नहीं खाना है तो मैं वर्क स्टेशन पर तुम्हारा खाना भिजवा सकता हूँ। सूजी कहती कि नहीं, मैं यहीं पर खा लूंगी। एंड इतने में यहाँ पर वो अपने अवार्ड को नोटिस करती है जो कि उसे बैलेट के टाइम मिला था। सूजी पूछती कि अवार्ड यहाँ क्या कर रहा है। सो कहता है कि बस मेरे पास है वो शोपीस में। सूजी बोलती कि नहीं, मुझे अच्छे से याद है, इसे मैंने कचरे में फेंक दिया था। क्या तुम्हें कचरा कलेक्ट करने की आदत है? वो कहते हैं कि हाँ, मेरे शौक थोड़े से वियर्ड है, क्यों नहीं हो सकते। लेकिन सूजी को पता था कि रीजंस कुछ और होते हैं एंड वो उसे पूछने लग जाती है। तभी यहाँ पर इतने क्लोज होते हैं कि सो फाइनली सूजी को किस कर ही देता है। जहाँ पर सूजी घबराहट के मारे पीछे हट जाती है तो वो उसे और अपने क्लोज ला देता है, जिस चक्कर में उनका मील ही नीचे गिर जाता है। सूजी को यहाँ पर सबसे ज़्यादा फिक्र अपने खानों की हो रही होती है। सो कहते हैं इन सभी चीज़ों को छोड़ो, तो मैं नहीं लगता है कि हम यहाँ पर बहुत टाइम से ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज नहीं रहे हैं। सूजी बोलती कि बातें घुमाना बंद करो और मुझे बताओ कि आखिर ये ट्रॉफी तुम्हारे पास क्या करे। तब वो उसे बताते कि उसे अच्छे से याद है, गुस्से में आकर यहाँ पर सूजी ने उस ट्रॉफी को फेंका हुआ था और उसे लगा था कि एक दिन जरूर यहाँ पर सूजी को रिग्रेट होगा, बिकॉज वो ट्रॉफी यहाँ पर उसकी ड्रीम ट्रॉफी थी, इसलिए उसने संभाल कर रखा था ताकि वो एक दिन उसे दे सके। सूजी कहती कि अच्छा, मुझे तो लग रहा था कि शायद से यहाँ पर तुम्हें मेरे पर क्रश भी है, इसलिए तुम यहाँ पर मेरी इतनी फिक्र कर रहे हो। एंड वो उसे टीज करते हैं, वहाँ से भाग जाती है। इतने में हम यहाँ पर उन तीनों मैनेजर्स को आपस में बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ पर सूजी भी उनकी बातों को चुपके से सुन रही थी। और उन तीनों में से किसी को भी यहाँ पर सूजी के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं था, बिकॉज वो लोग सू से ऑलरेडी एक्सपीरियंस थे किस तरीके से यहाँ पर सूजी हमेशा आउटसाइड साइड लिया करती थी उनके बॉयफ्रेंड का, यानी कि रूमर बॉयफ्रेंड का, जिनके बारे में उन्हें श्योरिटी नहीं थी। बट इतना जरूर पता था कि यहाँ पर सूजी की और उसके हस्बैंड की बनती नहीं थी, जहाँ पर वो हमेशा से अपने साइड चिक को ही ज़्यादा भाव दिया करती थी। सूची ये सारी बातें सुनने के बाद समझ आती है कि कोई भी यहाँ पर कब की चीज़ों के साथ उसके ऊपर बर्जस नहीं करता है। उन सबको डर है कि कहीं कब की सीक्रेट्स और गलती से यहाँ पर किसी को लीक ना कर दे और जानबूझ के लीक ना कर दे। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं सो को, जो कि उस वापस से अवार्ड को एंजॉय कर रहा था और उससे अच्छे से क्लीन कर रहा था। उतने में वहाँ पर नैन्सी आ जाती है, पूछती है कि वापस सूजी इस कंपनी में क्या कर रही है। सू कहता है कि देखो, वो बदल चुकी है, तुम टेंशन मत लो, वो वापस प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगे। नैन्सी कहती है कि माया, तुम इस कंपनी के सीईओ एंड प्रेसिडेंट हो, लेकिन इस कंपनी में यहाँ पर मेरे मॉम डैड के भी शेयर्स है। अगर कल को तुम कंगाल होते तो हम भी हो सकते हैं, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो मैं तुम्हारी वाइफ की वजह से हूँ। सो कहते कि फिक्र मत करो, मैंने कहा ना कि वो बदल चुकी है। तुम ये भी मत सोचो कि यहाँ पे वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो और बाकी की चीज़ें मैं हैंडल कर लूंगा। सूजी की गारंटी भी मैं यहाँ पर देता हूँ। नैन्सी कहती है कि जरूर कुछ तो बात है, तब जाकर इतना बोल रहे हो। ठीक है, देखते हैं, मैं भी ऑब्जर्व करूंगी। इतने में नैन्सी चली जाती है यहाँ पर सूजी के पास में, जहाँ पर सूजी उसे नहीं पहचानती। तो वो तीनों मैनेजर्स यहाँ पर उसे नैन्सी के बारे में बताती है, जो कि ब्रांच मैनेजर होती है। तब यहाँ पर सूजी उसे बड़े प्यार से ग्रीट करती है एंड नैन्सी बताती है कि उसने यहाँ पर एक स्मॉल पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है सभी लोगों के लिए, सूजी को वेलकम करने की खुशी में। सूजी यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है, पर नैन्सी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही थी ताकि यहाँ पर वो सभी के सामने प्रूव कर सके कि सूजी को यहाँ पर अमनीशा हुआ नहीं है, वो बस प्रिटेंड कर रही है और नाटक कर रही है। इतने में यहाँ पर फाइनली नेक्स्ट नाइट को यहाँ पर सूजी क्लब में पहुंच जाती है, जहाँ पर जानबूझकर नैन्सी उसे गलत रास्ता बताती है, वो रास्ता जहाँ पर वो रास्ता जा रहा था जाओ के क्लब के थ्रू। इतने में हम यहाँ पर जाओ को देखते हैं, जहाँ पर उसकी फ्रेंड्स उसे बता रहे होते हैं कि सूजी ने अपने हस्बैंड की कंपनी वापस से ज्वाइन कर ली है, लगता है इस बार तो यहाँ पर वो अपने काम को लेकर तो ज़्यादा ही फोकस करने वाली है। साउ समझ जाता है कि सूजी स्पेशली उसके लिए वहाँ पर देगी और वो बहुत खुश होता है। वो उसे टेक्स्ट कर देता है कि मुझे पता था तुम मुझे बहुत पसंद करती हो, कैसे भी करके कॉन्ट्रैक्ट मुझे ला कर दे दो और 1 मंथ तक मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लेकिन जैसे ही वो टेक्स्ट भेजता है वो टेक्स्ट आता ही नहीं है, बिकॉज सूजी ने जाओ को तो ब्लॉक तक करके रखा हुआ था। इतने में सूजी वहाँ से गुजर रही थी, जहाँ पर सभी लोग सूजी को नोटिस करते हैं एंड जाओ चला जाता है यहाँ पर फ्लेक्स करने के लिए। वहीं नैन्सी यहाँ पर कान लगाकर और आंख लगाकर सुन रही होती है और देख भी रही होती है। एंड वहीं दूसरी ओर जैसे ही यहाँ पर जाओ सूजी के सामने आता है, वो उसे सर पर मारते हुए उसके अपने रास्ते से बाजू कर देती है। जाओ कहते हैं, कह रहे तुमने मुझे देखा नहीं क्या? एंड वे दूसरे सूजी से कहते हैं कि ओ, तो अब तो तुम यहाँ पर मेरे अटेंशन में तो आते भी नहीं हो। जाओ कहते हैं कि बस भी करो, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर रही हो। सूजी उसे ऐसा रिप्लाई करती है, जहाँ पर जाओ के फ्रेंड्स को लगने लग जाता है कि लगता है सूजी अब यहाँ पर तुमसे लव नहीं करती है, इस वजह से वो तुम ऐसा रिस्पॉन्स कर रही है। जाओ कहते हैं कि नहीं, ये सब कुछ पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। एंड अचानक से यहाँ पर सूजी की खुद की बॉडी उसकी कंट्रोल में नहीं होती है, जहाँ पर वो अपने आप जाओ के बगल में चली जाती है एंड जाओ से लेकर बैठ जाता है। कहता है कि शाबाश, जैसा कहा है बस वैसा करो और मैं तुम्हें अच्छा सा रिवॉर्ड दूंगा।
एंड इतने में यहाँ पर होती है नैन्सी, जो कि उस फोटो निकालकर डायरेक्टली सो को भेज देती ताकि वो उसकी आंखों को खोल सके कि वो सूजी कभी बदलेगी नहीं। जैसे यहाँ पर सो फोटो को देखता है, वो यू टर्न लेते हुए बाहर की ओर जाने लग जाता है। और जब वो पहुंचता है तब सभी लोग यहाँ पर सुआ और सो के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर सभी लोग यही कह रहे थे कि काश सो का जितना भी कुछ है वो सब कुछ जो को मिल जाए तो सूजी और जू यहाँ पर एकदम परफेक्ट कपल्स हो जाएंगे। सो तो यहाँ पर कुछ बोल भी नहीं पा रही थी बिकॉज उसकी बॉडी भी नहीं मूव हो पा रही थी। एंड यहाँ पर जैसी वो सो को देखती है वो समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पाल लेगा। इतने में यहाँ पर सभी लोग सूजी को इंसिस्ट करने लग जाते हैं डांस करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर उसे डांस में इतने सारे अवार्ड जीते हुए हैं। तभी यहाँ पर तो जाओ से स्टेज पे भी लेकर चला जाता है, जहाँ पर सूजी की बॉडी मूव ही नहीं हो रही थी, भले यहाँ पर वो कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। और उस समय उन सभी लोगों को लग रहा था कि अरे वाह वो डांस स्टार्ट करने वाली है, एक रोबोटिक डांस। इतने में सू आता है जो सूजी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। सूजी उसे कहती है कि मेरी बॉडी मूव नहीं हो पा रही है। सू कहता है कि सचमुच तुम यहाँ खड़े रहकर डांस कर मुझे और अपने को एम्बेरस करना चाहती हो कि तुम्हें लेकर जाना चाहती हूँ। सूजी समझ जाती है कि वो नहीं हट पाएगी, इसलिए यहाँ से वो सुओ को भी जाने नहीं देती। वो उसे कहती है कि प्लीज़ मैं जैसा करूँ बस वैसा करो। सू कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ एम्बेरस नहीं होने वाला। सूजी उसे रिक्वेस्ट करती है एंड यहाँ पर अपने हाथों में माइक ले लेती है। जाओ सभी से कहता है कि देखा, मैंने कहा ना वो मेरी पति को ज़ाया नहीं जाने दे सकती है। इतने में यहाँ पर सूजी गाना गाना शुरू करती है, जहाँ पर उसकी बॉडी कंप्लीटली अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो फ्लेक्सिबली मूव कर पा रही थी। और वो यहाँ पर ऐसा गाना गाती है जाओ के लिए कि जाओ खुद यहाँ पर शर्मिंदा हो जाता है और उसके सभी फ्रेंड्स वो दूसरे कप के जितने लोग हैं वो सूजी को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। और इस गाने में यहाँ पर सूजी ने जाओ के लिए दिल से बद्दुआएं बोली हुई होती है, जो कि सुनकर जाओ खुद हैरान हो चुका था। इतने में यहाँ पर सूजी कहती है कि अच्छा लगा क्या, फिर तुम यहाँ पर एक कपल डांस करके भी बताऊं मेरे हस्बैंड के साथ। इतने में यहाँ पर उसे कहती है कि आज के दिन की लिप नहीं, वैसे भी मुझे और मेरे हस्बैंड को घर जाना है। वो क्या है ना, ये भी को छोटी सिस्टर जो चाहिए, तो प्रोसेस अभी से शुरू करना पड़ेगा। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी को उठाता और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और जाओ का तो यहाँ पर कंप्लीटली प्रॉपर्टी हो जाता है। जब वो लोग यहाँ पर कार में जा रहे होते हैं तब सूजी से कहती है कि व्हाट इफ मैं तुम्हें कहूँ क्या रे मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं थी, मैं अपने को मूव भी नहीं कर पा रही थी, तब क्या तुम मेरी बातों पर बिलीव करोगे? सो कहता है कि जरूर मैं तुम पे बिलीव करता। सूजी कहता है कि नहीं तुम जरूर यहाँ पर बस नाटक करी हो। कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी सभी बातों में बिलीव करता हूँ। और ऐसे भी कल मैंने यहाँ पर हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट बुक की है, जहाँ पर हम तुम्हारे चेकअप के लिए जाने वाले हैं। सूजी पूछने लग जाती कि कौन सा चेकअप? तब सुबह उसे बताते कि भले ही तुमने कहा है कि तुम्हारी मेमोरी लॉस हो चुकी है, हमें जाकर फुल बॉडी चेकअप करवाना होगा ताकि हम पता लगा सके कोई इंटरनल इंजरी भी है या फिर नहीं। सूजी उसे कहती कि इसका मतलब ये है तुम्हें लगता है कि मैं दिमाग से पागल हूँ। एंड यहाँ पर वो हंसने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर लोग घर पर आते, जहाँ पर सुहो सूजी के पीछे पीछे जा रहा था। सूजी कहते कि मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? सुहो कहते कि अरे तुमने तो कहा कि ये भी कोई लिटिल सिस्टर देनी है और प्रोसेस की शुरुआत करनी है। एंड यहाँ पर सूजी उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, जहाँ पर वो शर्माते हुए वहां से भाग जाती है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं उन दोनों की क्लोजनेस को, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज थे और एकदम फ्लैटी फ्लैटी लाइन बोल रहे थे। लेकिन ये सब कुछ जाओ का सपना होते, जहाँ पर इस सपने से वो डर कर उठ जाता है। एंड इस वजह से तो यहाँ पर वो खुद ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। सूजी चली जाती है यहाँ पर हॉस्पिटल में सुहा के सामने। तब यहाँ पर वो झाओ को देखती है और छुपने लगती है, बिकॉज वो उसे बिन मतलब का यहाँ पर बातें जो नहीं करना चाहती थी। इतनी में यहाँ पर वो जो डॉक्टर था वो सुहा का फ्रेंड रहता है। एंड हान उसे बताने लग जाती कि मुझे लगता तो है कि कुछ तो डैमेज हुआ है उसके सर में, बिकॉज तुम्हारी वाइफ ऐसे पहले कभी तो थी नहीं। आई थिंक हमें यहाँ पे सर्जरी की प्रिपरेशंस करवा लेनी चाहिए। सुहो कहते कि पहले रिपोर्ट तो आने दो, उसके बाद ये सारी जजमेंट पास करना। फिर बाद में दोस्तों यहाँ पर सूजी अपना एग्जामिनेशन करवा कर आ रही होती हैं, जहाँ पर जाओ उसे देख लेते हैं तो उसके पीछे पीछे चला जाता है और कहते हैं कि फाइनली तुम मुझसे मिलने के लिए आई गई हो, चलो अब अपने हाथों से मुझे यहाँ पर पॉरेजेस खिलाओ। सूजी कहती है कि तुम्हारी क्या सर पर लगी हुई हैं या फिर तुम्हारी भी याददाश्त जा चुकी है। जाओ का यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। इतने में यहाँ पर सूजी की बॉडी वापस से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जहाँ पर वो उसी सीट पर जाकर बैठ जाती है। एंड तब यहाँ पर हान और सुहा उसे बाहर की ओर से देख रहे थे। हान कहते कि मैंने कहा था ना वो बस नाटक कर रही है, देख लो वो कैसे उसे खिला रही है। एंड सूजी यहाँ पर बहुत ट्राई करी थी कि वो जाओ को सुपना खिलाए, लेकिन उसका हाथ कंट्रोल में था ही नहीं। जाओ कहते कि ऐसे कैसे खिला रही हो, फूंक मार के खिलाओ। तब सूजी को एक चीज़ समझ आती कि जब लोग आसपास होते हैं तब प्लॉट वैसा ही होता है जैसे यहाँ पर प्लॉट को होना चाहिए, लेकिन जब लोग नहीं होते तब सूजी वो सब कुछ कर सकती है जो वो करना चाहती है। तो फिर यहाँ पर वो जाओ के साइड चिक को वहाँ से जाने के लिए कहती हैं, जो साइड चिक जाने से मना कर देती हैं। जाओ को लग रहा होता है कि शायद से यहाँ पर सूजी उसको कुछ मिनी सरप्राइज देना चाहती है और उसके साथ फिजिकल होना चाहती है, इस वजह से वो उसे जाने के लिए कह रही है। तो वो भी अपनी साइड चिक को वहाँ से भगा देता है, जहाँ पर वो साइड चिक बाहर निकलते गुस्से में आ जाती है। एंड यहाँ पर सूजी की बॉडी कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जहाँ पर वो अब जो करना चाहे वो कर सकती हैं और उसे इस चीज़ का यहाँ पर पता भी चल जाता है। हॉर्न को गुस्सा आते कि कहीं वो दिन दहाड़े हॉस्पिटल में उसके साथ मेकआउट तो नहीं करने वाली हैं। तो वो गुस्से में अंदर की ओर जा रहा था, जहाँ पर उन्हें तो कुछ और ही नज़ारा देखने के लिए मिलता है,
जहाँ पर सूजी सारा का सारा पॉरेजेस उसी के सर पर गिरा देती हैं और उसे मारने की कोशिश कर रही थी। जाओ कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी टफ वुमेन बन जाओगी तो क्या मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी एंट्री दे दूंगा? अपने लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करते हुए तुम यहाँ पर अपने आप को और मुझसे दूर कर रही हो। सूजी बोलती कि अच्छा एक काम करती हूँ और 4-5 बाउल ला देती हूँ और वो सारे के सारे बाउल तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे बॉडी पर फेंक देती हूँ। आई होप इतना इनफ हो गई ये बात समझने के लिए कि मैं तुम्हारी शक्लें भी नहीं देखना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर तो सुओज के रिस्पॉन्स से हंसने लग जाता है। जाकर वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्रें हो रही थी इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया। सूजी जाओ से कहती कि आईना सामने भी मत आना, इस बार तो पॉरेजेस फेंके, नेक्स्ट टाइम तो कीचड़ उछाल दूंगी। और ऐसे धमकाकर वो वहाँ से चली जाती है। इतने में यहाँ पर वो लोग घर पर होते जहाँ पर वो लोग अपने ब्रेन की रिपोर्ट्स को देख रहे थे, यानी कि सूजी की रिपोर्ट्स को, जिसके अकॉर्डिंग तो सूजी यहाँ पर कंप्लीटली फाइन थी। सो वो कहते हैं कि कहीं किसी ने तुम्हारे पर काला जादू तो नहीं कर दिया? सूजी कहती है कि पागल हो गया, अभी भी तुम इन सभी चीज़ों पर बिलीव करते हो? तब सूजी को यहाँ पर एक कहानी याद आ रही होती है प्रिंसेस वाली, जहाँ पर किस करने पर सभी मेमोरीज वापस आ जाती हैं। सो वो कहते हैं कि ऑफकोर्स मैं चाहूँ तो पूरे दिन तुम्हें किस कर सकता हूँ। अगर तुम्हें यहाँ पर 8 सालों की चीज़ें याद करनी तो 8 साल तक हमें किस करना होगा। एंड यहाँ पर वो मौका देखते उसे किस करना शुरू कर देता है। वो दोस्तों यहाँ पर सूजी बताती है कि किस करने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। सो वो कहता है कि देखा मैंने कहा था ना, हमें लंबे टाइम तक इस प्रोसेस को जारी रखना होगा, शायद तब जाकर हमें धीरे धीरे कुछ याद आ जाए। एंड वो उसे वापस से किस करना शुरू करता है, जहाँ पर सूजी उसे दूर करते हैं, कहती कि बेवकूफ़ वाली बातें करना बंद करो। तो उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जब सू अपने कैबिन में होता है तब नैसी वहाँ आ जाती है और उसे कहती है कि देखो मैं ज़रूर तुम्हें बता रही हूँ, कुछ तो गड़बड़ है ही है। तब सूहो कहने लग जाते हैं कि क्या गड़बड़ है, तुमने उस दिन देख लिया था वो जाओ की साइड से बिल्कुल नहीं है। नैन्सी बहुत ही कि देखो मैं ये समझ सकती हूँ कि लोग बदलते हैं, लेकिन वो बदलने वाली प्रोसेस में लोगों को टाइम लगता है। तुम्हारी वाइफ तो इंस्टेंटली चेंज हो गई है, मुझे कहीं डाउट है उसके ऊपर, किसी ने कोई पोजेशन तो नहीं कर रखा है। और ऐसे में मेरे डैड यहाँ पर एक मास्टर को जानते हैं जो कि भूत प्रेत निकालने में बहुत माहिर है, तुम चाहो तो उनसे बात कर सकते हो। एंड फिर बाद में हम वहाँ पर सूजी को भी लेकर जा सकते हैं। सूजी कहती कि ज़रूर ज़रूर, उसके साथ साथ मैं यहाँ पर तुम्हारे डैड को तुम्हारे अफेयर के बारे में भी बता दूंगा, फिर देखना किस तरीके का भूत तुम्हारे डैड के सर पर भी चढ़ता है। तो फिर नैन्सी कहती कि ठीक है, ताने मारने की ज़रूरत नहीं है, अब वो यहाँ पर है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ मैं तुमसे इतना तो एक्सपेक्टेशंस रख सकती हूँ कि कंपनी के कोई भी सिक्योर डॉक्यूमेंट्स होंगे, कंपनी के या फिर कुछ क्रूशल डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ अपनी वाइफ के हाथों में मत आने देना, बिकॉज मैं अभी भी उस पर डाउट करती हूँ और शक करती है। एंड जब वो यहाँ से जा रही होती हैं तो सूजी कान लगाकर उसकी बातें सुन रही थी। इतने में सूजी और नैन्सी के क्लोज बन जाती हैं, जहाँ पर सूजी उसके बर्थडे फेस्ट को बस देख ही रही होती है। नैन्सी कहती कि तुमने सब कुछ सुन लिया जब मैं तुम्हारी बुराई कर रही थी? सूजी कहती कि हाँ सुन लिया। नैन्सी कहती कि ठीक है, तो मैं भी नहीं छुपाना चाहती हूँ, और देखो तुम पहले से यहाँ पर कंपनी को बिट्रे कर चुकी हो एक बार, इसलिए मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं हो। बार मुझे ऐसा लगता है कि जाओ ने यहाँ पे तुम्हें भेजा ताकि तुम कंपनी की सीक्रेट्स को लीक कर सको। सूजी कहती कि ठीक है, बट मैंने अभी अंदर अंदर सुना कि तुम यहाँ पर कोई तो एक मास्टर को जानती हो, तो क्या मैं उस मास्टर से बात कर सकती हूँ? मैं बस तुमसे इतनी हेल्प लेना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर नैन्सी उसे हाँ बोल देती है, जिसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। मास्टर को देखती सूजी कहती कि पक्का ना कि ये मास्टर ही है, बिकॉज इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पर ऐसा मास्टर कहीं देखा नहीं जो कि सो रहा है, ना कि मेडिकेशन कर रहा है। नैन्सी यहाँ पर उस मास्टर को जगाती है एंड बाद में यहाँ पर सूजी मास्टर को बताने लग जाती है कि प्लीज़ एक बार चेक कर बताइए कि कहीं मुझे किसी ने पोजेस तो नहीं कर लिया है, बिकॉज यहाँ पर एक मैन है जिसे मैं देखना तक नहीं चाहती, उसके पास जाना तक नहीं चाहती, लेकिन जब वो मेरे आसपास होता है तो मेरी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जहाँ पर मेरी बॉडी खुद ब खुद उसके पास चली जाती है। मैं कितना भी मूव करने की कोशिश क्यों ना कर लूँ, बट मेरी बॉडी मूव ही नहीं हो पाती। तो उसके हाथों को चेक करने लग जाता है, बताता है कि ये तुम्हारा फेट है और तुम्हारे साथ यही होगा। ये सुनते यहाँ पर मिजूजी को बहुत बुरा लगता है कि फेट है तो क्या हुआ कि जिंदगी भर मैं यहाँ पर जाओ के साथ इसी उलझन में फंसी रहूंगी। वो मार्शल से कहते हैं कि देखिए मुझे अपने फेट को बदलना है, बिकॉज मैं उस मैन के सामने यहाँ पर नहीं आ सकती। मैं सचमुच उस इंसान से कम्प्लीटली चीट चुकी हूँ। जब भी मैं यहाँ पर उसे देखती हूँ तो मैं यहाँ पर उसे पंचिंग बैग समझकर इतना मारना चाहती हूँ कि वो वहीं पर मर जाए, बट एज ए ह्यूमन फिलहाल मैं वो तो नहीं कर सकती। मार्शल कहता है कि देखो तुम फेट को चेंज नहीं कर सकती हो, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें एक टेल्सिम लिख के दूंगा जिसे तुम अपने साथ रखना, और इसे तो यहाँ पर तुम उसे अवॉइड जरूर कर पाओगी। बाद में यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। नैन्सी कहती कि इसका मतलब यह है तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जाओ ने तुम्हारे ऊपर पोजेशन किया है? सूजी कहती कि हाँ, तुम खुद ही सोच लो, उस छुचुंदर जैसी शक्ल वाले इंसान के साथ आखिर मैं अट्रैक्टेड क्यों ही रहूंगी? उसके पास आखिर है क्या? जो कुछ भी फिलहाल उसके पास है वो सब कुछ मेरा दिया हुआ है, और हम लड़के इतनी ईजी थोड़ी ना होती है, या तो हमें रियल लव चाहिए होता है या फिर पैसे, जहाँ पर उसके पास तो कुछ भी नहीं है। नैन्सी बोलती कि पक्का तुम्हें यहाँ पर जावा के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और तुम उसे पसंद नहीं करती हो? सूजी बोलती कि अरे तुमने कभी मुझे देखा भी है नैन्सी, मैं कितनी प्रिटी और ब्यूटीफुल लगती हूँ? तुम्हें लगता है इतने हैंडसम हस्बैंड के होते हुए यहाँ पे मैं जाओ के ऊपर लाइन मारूंगी, उसके पास जाऊंगी? नैन्सी इस बात को सुनकर बहुत खुश रहती है, कहती कि अच्छा जाओ अगर तुम्हारे टाइप का नहीं तो इसका मतलब यहाँ पे जूहो तुम्हारे टाइप का है। सूजी कहती कि सही का, और मुझे बस एक और हेल्प चाहिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कहीं यहाँ पर जाओ ने इन दिनों में आसपास किसी ब्लैक मैजिशियन को हायर तो नहीं किया है?
अगर तुम बस इस चीज़ का पता लगा लोगे तो बहुत मेहरबानी होगी। नैन्सी मना कर देती, कहती कि तुम्हारे हस्बैंड की प्रॉब्लम है और ऐसे भी तुम्हारे हस्बैंड का नेटवर्क मुझसे भी ज़्यादा बड़ा है, तो जाओ जाकर उससे कह दो। जूजी उसे बताती कि वो ऐसा नहीं कर सकती बिकॉज यहाँ पर अगर वो सूहो को ये सब कुछ करने के लिए कहेगी तो सूहो का यहाँ पर सूजी के ऊपर डाउट हो सकता है कि कहीं वो वापस से जाओ को लेके अटैच तो नहीं है। तो वो नैन्सी को भी यही चीज़ समझाती है कि अगर मैंने उससे कहा तो उसे मेरे पे डाउट होने लग जाएगा और मैं यहाँ पर दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहती हूँ। नैन्सी को ये बात जानकर बहुत अच्छा लगता है कि सूजी यहाँ पर सूहो की फीलिंग्स को कंसिडर कर रही है, उसकी केयर कर रही है। और वो दूसरी ओर सूजी तो यहाँ पर उसे मक्खन लगाना शुरू कर देती है, प्लीज करना शुरू कर देती है। जहाँ पर उसकी क्यूट से पपी फेस को देखकर नैन्सी मनी मन कहती कि तभी मैं सोचूं कि सुबह इतना जल्दी यहाँ पर उसकी बात को कैसे मान लेता है, जहाँ पर मैं खुद इसे रेजिस्ट नहीं कर पाऊंगी। इतने में यहाँ पर सूजी को याद आता है कि उसे तो यहाँ पर एबी को पिक करने के लिए जाना था, तो वो नैन्सी से माफी मांगती है और भागी चली जाती है एबी को पिक करने के लिए। जहाँ पर एबी के प्रोफेसर से उसे पता चलता है कि ऑलरेडी यहाँ पर मिस स्वैन आकर उसे पिक कर चली गई है। तब यहाँ पर ये बात उसे अच्छी नहीं लगती, वो उसे कहने लग जाती कि अगर मैं देर हो चुकी हूँ तो आपको मुझे कॉल करना चाहिए एज ए मदर, ना कि उसकी साइकेट्रिस्ट को। जिसके बाद जहाँ पर वो घर जाती है तब एबी यहाँ पर अपनी मम्मा को देखकर छिपने लग जाता है बिकॉज यहाँ पर मिस स्वैन ने उसके कान जो भर दिए थे, जिस वजह से यहाँ पर वो बच्चा अब अपनी मम्मा से हेट करना शुरू कर देगा। सूजी इतने में यहाँ पर एबी को अपने पास बुलाती है एंड माफी मांगती है। वो उसे समझाती कि उसी की गलती है जहाँ पर किसी काम की वजह से वो उसे पिक करना के लिए भूल चुकी थी और उसे देरी हो चुकी थी। एबी कहने लग जाता है कि मॉम आप हर बार मिस्टेक करती हो। तो वो कहने लग जाती है कि देखो माना मैं मिस्टेक करती हूँ, लेकिन मैं अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करती हूँ और जेन्युइनली तुमसे सॉरी भी कह रही हूँ, विच मीन्स मैं यहाँ पर अच्छा काम कर रही हूँ। एबी तुरंत ही अपनी मम्मा की बात को समझने लग जाता है एंड कहता है कि ठीक है तो मैं आपको माफ करता हूँ बिकॉज आई एम जेन्युइनली सॉरी जो बोल रही हो। और ये चीज देखकर यहाँ पर मिस स्वैन को मिर्ची लगती कि इतना बहनाने फंसाने के बाद भी ये बच्चा अपनी मॉम की बातों में कैसे इतने इजीली आ सकता है। तभी यहाँ पर सूजी से कहती है कि थैंक यू मेरे बेटे को पिक करने के लिए, आज के लिए मैं यहाँ पर तुम्हें एक्स्ट्रा पे कर दूंगी बिकॉज तुमने यहाँ पर एक्स्ट्रा काम जो किया है साइकेट्रिस्ट होने के अलावा, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने उसके होमरूम टीचर से बात कर ली है, जहाँ पर नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी प्रॉब्लम्स भी आती है तो फिर वो सीधा एबी की मॉम जो कि मैं हूँ मुझे कॉन्टैक्ट करेंगी। वैन तो यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि देखो वो मेरा यहाँ पर क्लाइंट और वो एक बच्चा है, मैं यहाँ पर मेरे क्लाइंट को किसी इररिस्पॉन्सिबल मॉम के साथ नहीं छोड़ सकती। सुजीब से कहती है कि तुम ऊपर जाओ, जाकर यहाँ पर फ्रेश हो जाओ, तब तक मम्मा यहाँ पर टीचर वैन से कुछ बातें कर आती है, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट पैनकेक बनाएगी। एबी माँ से चला जाता है, जहाँ पर सूजी वैन से पूछती है कि जरा मुझे एक बात बताना, क्या तुम इनफर्टाइल हो? मैन कहती कि ये कैसा घटिया सवाल है। तो सूजी बोलती कि नहीं बिकॉज मैं देख सकती हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे बच्चे को लेकर कितनी ऑब्सेस्ड हो चुकी हो। देखो अगर इनफर्टाइल हो तो बता दो, ऐसे भी यहाँ पर एबी के डैड की ढेर सारे हॉस्पिटल्स में अच्छी खासी पहचान है, तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हें अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिलवा सकती हूँ, तुम अपना इलाज करवा लो, फिर यहाँ पर अपने बच्चों के साथ ये सारी चीजें करना, मेरे बच्चों के साथ में नहीं। यहाँ पर मिस वैन को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता है, वो कहती कि देखो चालाक बनने की कोशिश मत करो, ऐसे भी मुझे यहाँ पर एबी के लिए बहुत बुरा लगता है जहाँ पर ऐसी अनवर्थी मम्मा उसे मिली हुई है। सूजी कहती कि बहुत हो गया, ऐसे भी मैं तुम्हें यहाँ पर पहले दिन से पहचान गई थी और अब मैं तुम्हें फायर कर रही हूँ। यहाँ पर मिस जैन कहती है कि तुम और मुझे फायर करोगी, ऐसे भी मैंने यहाँ पर एबी की साइड में ट्रस्ट बिल्डअप कर लिया है और तुम्हें क्यों लगता है कि यहाँ पर सूहो तुम्हारी बातों से अग्री करेगा? सूहो ने मुझे अपॉइंट किया और सूहो मुझे ऐसे जाना बिल्कुल भी नहीं देगा। सूजी हंसने लग जाती है, कहती कि लगता है तुम्हें यहाँ पर मेरे बच्चे के साथ साथ मेरे हस्बैंड को भी छीनना चाहती हो, तुम्हारे पास प्रोफेशनल एथिक्स तो कुछ है ही नहीं, लगता है यहाँ पर साइकोलॉजी तुमने अपने दिमाग को ठीक करने के लिए पढ़ी होगी जो कि तुम ठीक करना भूल चुकी हो मिस वैन। इतने में वहाँ पर सूहो की कार आ जाती है, जहाँ पर यहाँ पर मिस वैन का नाटक शुरू हो जाता है। वो सूजी से कहती है कि प्लीज प्लीज आप मुझे फायर मत कीजिए, एबी यहाँ पर बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पर है जहाँ पर मेरे जाने के बाद चीजें उसके लिए और भी डिफिकल्ट हो सकती है। सूहा आकर पूछने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर मिस वैन उसे बताती है कि मैडम मुझे फायर करना चाहती है, एक्चुअल में आज यहाँ पर मैडम एबी को पिक करने वाली थी बट वो टाइम से गई ही नहीं, जहाँ पर एबी को उनके बदले मैंने पिक कर लिया तो वो गुस्से में आकर यहाँ पर मुझे फायर कर रही है। सूजो यहाँ पर सूजी को देख रहा होता है, जहाँ पर सूजी उसे कहने वाली थी बट यहाँ पर मिस वैन उसे बोलने का मौका देती नहीं है। मिसेस वैन यहाँ पर कहने लग जाती है कि देखिए मैडम मुझे पता है कि आप मुझसे यहाँ पर कितना ज्यादा हेट करती है, लेकिन आप इस चीज का बदला अपने बच्चे पर नहीं उतार सकती है, उसकी कंडीशन के बारे में तो एक बार सोच कर देखिए। एंड यहाँ पर वो कहता है कि मिस्टर सू आप प्लीज यहाँ पर अपनी वाइफ को कुछ तो समझाइए। सू यहाँ पर सूजी को अपने पास लाता है एंड कहता है कि आई थिंक मेरी वाइफ सही कह रही है, मैं भी तुम्हें यहाँ से फायर करता हूँ, जो मेरी वाइफ का डिसीजन है वही मेरा डिसीजन है। वैन कहने लग जाता है कि ऐसे कैसे 2 सालों तक मैंने यहाँ पर एबी का ध्यान रखा है और आज तुम यहाँ पर इस वुमेन की कुछ बातों की वजह से मुझे फायर कर रहे हो, वो यहाँ पर मेरी जैसी मदद डिजर्व करता है ना कि यहाँ पर इस लड़की के जैसे। तो फिर यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि पता है मुझे कि तुम यहाँ पर क्या सोच रही हो, तुम्हें क्या लगता है मैं कभी तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा, मुझे तुम्हें उसी दिन फायर कर देना चाहिए था जिस दिन तुमने मेरी वाइफ के साथ पहले डिबेट की थी, लेकिन मुझे लगा था कि नहीं शायद से तुम यहाँ पर सुधर जाओगे उस वार्निंग के बाद में, लगता है तुमने यहाँ पर गलतफहमी पाल कर रखी है, वो मेरी वाइफ है और एबी की मम्मा, तुम्हारा काम यह है जहाँ पर तुम्हें एबी को उसकी मम्मा के साथ बॉन्डिंग करवानी है, ना कि उन दोनों को अलग करना है मैनिपुलेशन से। और बेहतर यही होगा अगर तुम सबसे पहले अपने दिमाग का इलाज करवा दो, और शायद से एग्जाम्स तुमने ढंग से दिए नहीं होंगे तो एक बार फिर से फिलोसफी और साइकोलॉजी के एग्जाम्स दे देना, बिकॉज आई थिंक तुम्हें यहाँ पर चीजें करनी अच्छे से आती नहीं है, तुम यहाँ पर लोगों को समझाने के बदले मैनिपुलेट करना जानती हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी वाइफ के बारे में ऐसी सारी बातें बोलोगे और मैं तुम्हारे पर भरोसा करूंगा?
जिसके बाद वो सूजी को लेकर जाने लगता है जहाँ पर वैन उसके पीछे आ रही थी। तब वो असिस्टेंट को ऑर्डर करता है, जहाँ पर असिस्टेंट उसे धक्के मार देता है। कहता है कि खबरदार, अगर मैडम या सर की इर्द गिर्द भी नजर है तो इसमें बेहतर नहीं होगा, तुम्हें फायर कर दिया गया है, जहाँ पर अब तुम्हें ऐसे चले जाना चाहिए। तो गुस्से में यहाँ से इस वैन को जाना ही पड़ता है। वही दूसरी ओर यहाँ पर सूजी होती है, जो कि यहाँ पर एबी को बेड टाइम स्टोरी सुनाकर सुला रही थी। एंड तभी यहाँ पर आ जाता है जूहो, तो उसके हाथों से वो यहाँ पर स्टोरी बुक छीन लेता है। सूजी कहती है कि वो अभी सोया है, धीमी आवाज से बातें करो वरना वो उठ जाएगा और फिर सुबह उसे उठने में प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो देर रात से सोएगा तो। सू कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता हमें चलकर अब यहाँ पर हमारे बेडरूम में सोना चाहिए? सूजी कहती है कि हमारे बेडरूम से तुम्हारा क्या मतलब है? सू कहता है कि अरे हम हस्बैंड वाइफ हैं, हम डिवोर्स नहीं लेना चाहते, तो तुम्हें नहीं लगता हस्बैंड वाइफ वाली सारी की सारी फॉर्मेलिटीज हमें पूरी करनी चाहिए? और ऐसे भी एबी को यहाँ पर एक यंगस्टर सिस्टर देनी है, तो प्रोसेस की शुरुआत तो करनी पड़ेगी। जहाँ पर दोनों एक दूसरे से कुछ ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, लेकिन इतने में एबी उठता है, जहाँ पर वो जूहो को धक्का ही मार देती है। एबी यहाँ पर अपने मॉम डैड को एक साथ देखकर बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि मुझे अच्छा लगा आप दोनों मेरे साथ यहाँ पर सोने के लिए आए हो, अब से हम यहाँ पर एवरी टाइम फैमिली की तरह एक साथ एक ही बेड पर सोएंगे। जहाँ पर सूहो एवरी टाइम के लिए मना करने वाला था, लेकिन यहाँ पर सूजी बहुत जल्दी हाँ कह देती है, बोलती जरूर जरूर हम यहाँ पर एवरी नाइट ऐसे ही सोएंगे। फिर बाद में यहाँ पर बीच में एबी था और साइड में उसके दोनों पेरेंट्स, जहाँ पर वो उसे पूछ रहे होते हैं कि जरा मुझे एक बात बताना, क्या मैं सचमुच यहाँ पर इतनी बुरी मम्मा थी कि यहाँ पर एबी को एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ गई थी? तो वो उसे बताने लग जाता है कि हाँ, तुम यहाँ पर एबी को अपना बच्चा कंसिडर भी नहीं किया करती थी, जिस वजह से उस बेचारे को हमेशा नाइटमेयर्स आते थे और हमें इसलिए यहाँ पर थेरेपिस्ट को बुलाना पड़ा और उसकी ट्रीटमेंट शुरू करानी पड़ी, ताकि यहाँ पर वो एक इंट्रोवर्ट ना बनकर रह जाए और वो होम सिक ना हो जाए। वहीं दूसरे बाद में वो यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर तुम्हें कुछ चीज ढंग से याद नहीं आ रही है। सूजी कहती है कि मुझे एक और डाउट है, अगर हम यहाँ पर एक दूसरे से लव नहीं करते थे तो हमने शादी एग्जैक्टली की क्यों? तो वो उसे बता रहा था कि नहीं तो तुम मुझे पसंद किया करती थी। सूजी इस बात पर हंसने लग जाती है, कहती कि मिस्टर सुओ, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ याद नहीं तो तुम कुछ भी बोलोगी क्या? मैं भूल चुकी हूँ स्कूल में हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ कितना लड़ाई झगड़ा किया करते थे। सुओ कहते हैं कि लगता है तुमने वो थियरी सुनी नहीं है, जो ज्यादा लड़ते झगड़ते वही आगे जाकर कुछ ज्यादा ही पाया करते हैं, और तुम मुझे पसंद किया करती थी। और तुम खुद ही सोचो, यहाँ पर तुम्हारी कोई जबरदस्ती शादी करवा सकता है क्या? सूजी यहाँ पर सोचने पड़ जाती है कि मैं तुम्हें पसंद करती थी। सुओ कहता है कि क्यों, मेरे फेस में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है क्या? अगर तुम चाहो तो हम जाके अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसे भी अभी एबी तो फिलांस हो गया, लेकिन एबी तुम्हें कहता है कि नहीं, तो मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। और वो तीनों पर बाद में मिलकर सोने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर नैन्सी को देखते हैं और सूजी को देखते हैं, जहाँ पर नैन्सी और सूजी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो चुकी थी। एंड यहाँ पर नैन्सी उसे बता रही थी सारे के सारे जाओ के वेयरअबाउट पार्ट्स के बारे में, कि आजकल यहाँ पर वो साउथ एशिया की तरफ कुछ ज्यादा ही जाए जाला है। सूजी कहती कि बस मुझे उसे एक बार रंगे हाथों पकड़ना है, बिकॉज आई थिंक उसके बार बार जाने का वही रीजन है और मैं सचमुच इस इंसान से छुटकारा पाना चाहती हूँ। नैन्सी कह रही थी कि मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हारे अंदर ये चेंज देखकर, मुझे सचमुच बिलीव नहीं हो रहा था कि तुम चेंज हो गई हो, इसलिए बार बार मैं यहाँ पर सुहो से कहती आ रही थी तुम पर नजर रखने के लिए, लेकिन हर बार सुहो का आंसर सेम ही था कि तुम चेंज हो चुके हो और मुझे भी तुम पे ट्रस्ट करना चाहिए। जहाँ पर सुहो तो तुम्हें 100% ट्रस्ट कर रहा है और मैं नहीं करती थी, बट फिलहाल आई थिंक मैं भी रॉन्ग हूँ और मुझे भी तुम्हें यहाँ पर एक चांस देना चाहिए। एंड हम यहाँ पर देखते हैं असिस्टेंट को, जो कि यहाँ पर जुहो को बता रहा होता है उनके अपकमिंग इवेंट के बारे में, जहाँ पर डांस भी होने वाला है, विच मीन्स जुहो अकेला तो जा सकता नहीं, उसे यहाँ पर अपनी लाइफ पार्टनर सूजी को लेकर जाना ही जाऊंगा। अब यहाँ पर जुहो इस बात को लेकर कंफ्यूज था कि क्या सूजी उसके साथ जाने के लिए रेडी होगी, यहाँ पर वो उसे मुंह पर ना कर देगी। वही दूसरी ओर यहाँ पर देखते हैं उनके ऑपोजिट में ही दोनों एक दूसरे की बातों को सुन रहे थे। हालांकि यहाँ पर सूजी और नैन्सी तो नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन हाँ सुहो और असिस्टेंट जरूर कान लगाकर उनकी बातों को सुन रहे होते हैं। उस समय यहाँ पर नैन्सी कुछ ऐसी बातें करती है जहाँ पर सूजी को लगने लग जाता है कि शायद से वो यहाँ पर जुहो को कभी डिजर्व करती ही नहीं थी। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लग जाती है कि आई विश तुम्हारी और सुहो की शादी हुई होती तो कितना अच्छा होता। नैन्सी इस बात को सुनकर हैरान थी और सुहो को भी कुछ शक हो जाता है कि लगता है शायद से अभी तक यहाँ पर वो जाओ को अपने दिल से निकाल नहीं पाई है। नैन्सी उसे पूछने लग जाती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। सूजी से कहती कि देखो ऐसे भी यहाँ पर तुम दोनों एक दूसरे के साथ इतने टाइम से काम कर रहे हो, तुम्हारे बीच की बॉन्डिंग भी अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, और रही बात मेरी, तो आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ पर इसे डिजर्व भी करती हूँ। सुहो यहाँ पर तो कम्प्लीटली कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये सारी बातें करने के पीछे सूजी के क्या इरादे थे। एंड सूजी को ऐसा लग रहा था कि कहीं वो धीरे धीरे सुहो को कुछ ज्यादा ही पसंद तो नहीं कर। आखिर उसने ऐसी सारी बातें नसी से कहीं क्यों? ईबी कहने लग जाता है कि मम्मा आपको क्या हो गया, मुझे डर लग रहा है। सूजी कहते कि सॉरी ड्रामस, बस मम्मा यहाँ पर थोड़ी सी अपसेट हो चुकी है। क्या तुम पहले कभी डाडा के साथ इवेंट में गए हो? ईबी बोलता है कि नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं अभी बच्चा हूँ, मैं बड़े होने के बाद जा सकता हूँ। सूजी बोलती कि कैसे रबिश आते हैं, आज मैं तुम्हें इवेंट पे लेकर जाऊंगी और आज हम यहाँ पर तुम्हारे डैडी को तो रंगे हाथ जरूर पकड़ लेंगे। वहीं दोस्तों यहाँ पर एबी सूजी को अपने वॉकिंग वार्डरोब के यहाँ पर लेकर चला जाता है, जो सूजी ने आज तक पहले कभी देखा ही नहीं था। सूजी कहती कि ये सारी चीजें मैंने अपने लिए करी थी। एबी कहता है कि नहीं, ये सारी चीजें डाडा ने आपको गिफ्ट की थी, लेकिन आपने डाडा के ऊपर गुस्सा किया था और इन सभी चीजों को लेने से मना कर दिया था। तो डाडा जितने भी गिफ्ट्स लाते थे वो सभी तो यहाँ पर ही रखते थे। ईवी खुद सोचने लग जाते कि मम्मा ऐसा क्यों बिहेव कर रही है कि वो पहली बार यहाँ पर आई हुई है। इतने में यहाँ पर सूजी इतनी सारी चीज़ों को देखकर खुद ही हैरान हो जाती है कि मैं भी ना, यहाँ पर वो मुझे क्या कुछ नहीं दे रहा था और मैंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों को डिनाई कैसे कर दिया। न जाने मेरे दिमाग में उस समय क्या चल रहा होगा।
इतने में यहाँ पर सूजी रेडी होती है और ईबी को भी रेडी करा दी है। यहाँ पर वो ईबी को एक गाड़ी देती है एंड कहती है कि आज का हमारा मिशन ये है कि हम यहाँ पर डैडी के करीब किसी भी वुमेन को नहीं आने देंगे, भले उस वुमेन को तुम जानते क्यों ना रहो। ईबी कहते हैं कि ओके मम्मा, मैं अपने मिशन में ज़रूर कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन वो लोगों को यहाँ पर गार्ड्स अंदर नहीं जाने देते हैं और अपना इनविटेशन दिखाने के लिए बोलते हैं। सूजी बताते कि माफ़ करिएगा, मेरा इनविटेशन मेरे हस्बैंड के पास है और मेरे हस्बैंड अंदर ही हैं। गार्ड्स कहते हैं कि देखिए मैडम, आपके पास इनविटेशन नहीं है तो आप अंदर नहीं आ जा सकती। ऐसे भी बहुत लोग ऐसे बहाने मारकर आते हैं और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर अंदर की ओर चले जाते हैं। सूजी कहती है कि मुझ पर बिलीव कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर जाओ आ जाता है, जो कि सूजी को देखकर मजाक उड़ाने लग जाता है। इतने में यहाँ पर वो उस इवेंट के अंदर जाने लगता है जहाँ पर वो हैरान थी, बिकॉज जाओ ने तो यहाँ पर अपने इनविटेशन को तक नहीं दिखाया था। जाओ कहता है कि ये देखो, मैं अंदर गया, मैं बाहर आया, मैं अंदर गया, मैं बाहर आया, मेरी जो मर्जी होगी मैं करता रहूंगा। एंड वो वहां से जाने लग जाता है जहाँ पर सूजी सुहो को कॉल लगा रही थी। अब जाओ यहाँ पर रुक जाता है ये सोचते हुए कि सूजी ने मुझे बुलाया क्यों नहीं, मुझसे बात भी नहीं की। एंड यहाँ पर वो अपनी साइड ट्रैक का मिरर देखकर चेक करने लग जाते कि वो अभी भी हैंडसम ही लग रहा है या फिर नहीं। तो वो सोचता है कि ज़रूर यहाँ पर वो चाहती होगी कि मैं खुद उसके पास आऊँ, तो वो खुद चले जाते हैं। जहाँ पर सूजी दूसरी ओर इस टेंशन में थी कि आखिर सुहो उसके कॉल को क्यों नहीं पिक कर रहा है। जाओ कहता है कि लगता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा कॉल पिक नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुम चाहो तो फिर मेरे साथ ज़रूर आ सकती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, तुम्हें बस यहाँ पर बैक करना होगा। सूजी कुछ बोलती नहीं है तो वो कहता है कि ठीक है चलो, मैं तुम्हें अपनी वुमेन बनने के लिए अलाउ करता हूँ। और नुसे और उसकी साइड से कहती कि अगर तुम मिस के साथ अंदर जाओगे तो मेरा क्या होगा, और वो उसे वहां से भगा देता है। ईबी कहता है कि मेरी मम्मा को लेकर मत जाओ, और वो ईबी के टॉफ़ी को फेंक देता है, जहाँ पर बेचारा ईबी रोते रह जाता है। एंड सूजी को जाना पड़ता है बिकॉज उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी और वो ईबी को छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। इतने में यहाँ पर ईबी के सामने कोई तो आ जाता है। वह दूसरे ओर हम यहाँ पर सूजी और जाओ को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग जाओ को बहुत प्रेज कर रहे थे। इतने में यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक लेडी आती है, जिस वजह से यहाँ पर सूजी वापस से अपने कंट्रोल में आ जाती है। और उसे एक बात और समझ में आती है, जब तक यहाँ पर जाओ का टेंशन नहीं है तब तक यहाँ पर वो कुछ भी कर सकती है। तब वो मौका देखते सबसे पहले बाहर की ओर भागती है और अपनी बेबी को ढूंढती है। वो सन को कॉल लगाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो तो उसे लेकर घर की ओर पहुंच रहे हैं। तो फिर यहाँ पर वो कूल डाउन होकर चली जाती है अंदर सुहो को ढूंढने के लिए। एंड तभी यहाँ पर वो देखती है नसी को, जो कि सुहो को किस करने जा रही थी। तो तुरंत यहाँ पर वो सूजी इसके पीछे भागते हैं, कहती कि तुम मेरे हस्बैंड को किस नहीं कर सकती हो। जैसे वो उन्हें अलग करती है, यहाँ पर तो वो नसी किसी और पर्सन के साथ ही, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। सो आकर पूछते कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और नसी उसे बताते कि मैंने यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के हाफ फोटो से भेजी थी, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और देखो जल्दी से मारे वो कैसे भागते हुए यहाँ पर आ गई हैं। सू ये बात को सुनकर यहाँ पर बहुत खुश होता है और सूजी कहती कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ का डिनर एंजॉय करने के लिए आई थी। इतने में जाओ कहता है कि मैंने तुम्हें अकेला क्या छोड़ दिया, तुमने अकेला घूमना शुरू कर दिया, अब चलो जल्दी से यहाँ पर मेरे पास आओ। और वो उसे जैसे बुलाता है, वापस से यहाँ पर उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अपने आप जाओ की ओर खींची चली जाती। यहाँ पर जाओ से कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता आजकल यहाँ पर तुम्हारी वाइफ के डिसीजंस कम्प्लीटली चेंज हो गए। यहाँ पर वो तुम्हारे साथ कोई चीज़ के लिए अग्री करने के बदले वो सारी की सारी मेरी बातें मानती जा रही है, तुम्हें नहीं लगता। सो यहाँ पर सूजी को बुला रहा होता, बट सूजी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, वो उसे कुछ रिस्पॉन्ड करती नहीं थी। जाओ कहने लग जाता है कि देखो अभी भी टाइम है, इस शादी में रहकर क्या ही फ़ायदा है जहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ एक ही नहीं हो सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ अभी भी मौका है, डिवोर्स दे दो। क्यों सभी लोग भी इस बात से एग्री करेंगे, वो बेचारी मुझसे लव करती है, मेरे साथ रहना चाहती है, वो कितनी डेस्परेट है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, सभी के सामने अभी भी वो मेरे साथ खड़ी है। तब सभी लोग यहाँ पर डिवोर्स को लेकर चेयर अप करना शुरू कर देते हैं। सोहो को यहाँ पर गुस्सा आता है तो वो जाओ के पर वार करने के लिए आ रहा था, बट जाओ यहाँ पर सूजी को कमांड देता है, जहाँ पर सूजी आगे आकर खड़ी हो जाती है उसे बचाने के लिए। और ये चीज़ तो नसी को भी अच्छी नहीं लगती है, बिकॉज एंटायर लोगों के सामने यहाँ पर सुहो का नाम खराब होगा, सुहो की रेपुटेशन डाउन होगी सूजी के इस एक्शंस को लेकर। बस सूजी खुद बेचारी कुछ नहीं कर सकती बिकॉज उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी। इतने में यहाँ पर सुहो से कह रहा था कि देखो आजकल इतना बहुत है, हम घर जाकर बात करेंगे, बट सूजी उसे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। जाओ कहते कि वो तुमसे बात ही नहीं करना चाहती, तुम देखना चाहते हो सूजी, क्यों ना तुम मुझे यहाँ पर किस करो। सूजी की बॉडी अपने आप यहाँ पर उसके पास जा रही होती है, जहाँ पर वो कैसे ना कैसे करके तो अपने आप को रोकती है एंड सोचती कि किस करने का ही प्लॉट है, तो मैं कहीं प्राइवेटली जाके बहाने दे सकती हूँ। तो उसे कहती कि नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं, हमें कहीं प्राइवेट में जाके चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। जहाँ पर जाओ सुहो को देखता और बहुत खुश होता है और सूजी को उठाकर वहाँ से ले चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर सूजी सोच रही थी कि अब वो उसे कैसे डिनाई करेगी, तो वो यहाँ पर बहाने मारने लगती है। जाओ कहता है कि अरे वहाँ तो तुम बहुत फ्यूरियस थी, अब तुम्हें क्या हो गया। सूजी कहती कि आई मीन तुम शार लेकर आओ, तब तक मैं यहाँ पर एक प्रिटी सा ड्रेस पहनकर तुम्हें सरप्राइज करना चाहती हूँ।
तब तो वो यहाँ पर और खुश हो जाता है, चला जाता है वो शार लेने के लिए। और इसी मेन टाइम में यहाँ पर सूजी नसी को बुला लेती है और साथ ही साथ में सूहू को। तभी यहाँ पर डोरबेल की आवाज़ आती है और जाओ पूछने लग जाता है कि आखिर है कौन। सूजी बोलता है कि बस मैंने कोई स्पेशल इक्विपमेंट्स भी मंगाए हैं। तब तो वो यहाँ पर और एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जैसे वो बाहर आता है वो अपने आप को छुपाना शुरू करता है और तीनों लोगों को एक साथ देखकर हैरान था कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने इन दोनों को क्यों बुलाया है। और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैसे वो लोग दौड़ के यहाँ पर आए, बिकॉज यहाँ पर तुरंत ही नसी को सूजी ने टेक्स्ट कर दिया था। एंड नसी को भी ये बात पता थी, जहाँ पर सूजी को ऑलरेडी जाओ के ऊपर डाउट है कि वो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। और यही बात यहाँ पर नसी और सूजी मिलकर सूहो को समझाते हैं। सूहो कहता है कि अगर तुम मुझे अकेले में बता देती है सभी के सामने भी, तो मैं यहाँ पर तुम पर ट्रस्ट करता। एंड तब यहाँ पर सूजी को बहुत अच्छा लगने लगता है, बिकॉज सूहो यहाँ पर उस पर अनदेखा ट्रस्ट करता है। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो लोग उसकी खूब पिटाई करते हैं, जहाँ पर बाहर वाले लोगों को ऐसा लग रहा था कि लगता है जाओ तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही इंजॉय कर रहा है, बल्कि यहाँ पर इंजॉय तो उन तीनों ने किया था जाओ को पीटते हुए। फिर वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं, जहाँ पर नसी कह रही थी कि देखो ये चीज़ें आगे जाकर और सीरियस हो सकती हैं और डेंजरस भी, बिकॉज आज सभी के सामने उसने इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया है और कल को सभी के सामने और अकेले में न जाने यहाँ पर वो तुम्हें ऐसे कैसा कमांड दे दे कि यहाँ पर तुम दोनों की लाइफ भी डेंजर में आ सकती है। सूजी कहती कि देखते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर एवी से मिलने जाना होगा। जो कुछ भी आज उसके साथ में हुआ है, आई थिंक वो उसके बाद मुझे ज़रूर हेट करता होगा। फिर वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं, जहाँ पर सूजी को एबी की बहुत फिक्र हो रही थी। इसके बाद मैं यहाँ पर सुओ कहते हैं कि उस बात को लेकर ओवर थिंक मत करो, हम यहाँ पर मिलकर उसे अच्छे से समझाएंगे। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर चले जाते हैं खुद आपस में बात करने के लिए, जहाँ पर सुहो सूजी से एकदम सीरियसली वाली बातें पूछ रहा होता है जेलसी को लेकर, जब यहाँ पर उसे लग रहा था कि वो यहाँ पर नसी के साथ में और वो लोग क्लोज हो रहे हैं। सूजी अभी भी यहाँ पर उन सभी बातों को लेकर डिनाई कर रही थी। तब सुहो भी यहाँ पर उसके साथ गेम खेलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स है नहीं और तुम्हें जेलेसी फील होती नहीं है, विच मीन्स मैं यहाँ पर बाकी वुमेन्स के साथ अपनी केमिस्ट्री अच्छे से जमा सकता हूँ। तो आई थिंक अब मुझे निकलना होगा, बिकॉज मुझे यहाँ पर एक डेट पर जो जाना है, जो कि एक स्पेशल नाइट डेट होने वाली है। इतने में सूजी उसे रोकती है, कहती कि तुम कहीं नहीं जाओगे। सो वो कहता है कि क्यों, तुम्हें जेलेसी फील हो रही है। वो कहती कि नहीं, एबी घर पर अकेला है ना, तो फिर तुम नहीं जा सकते। तो उसे कहता है कि तुम भी तो घर पर हो, मैं ऐसे में मॉर्निंग तक शायद से वापस आ जाऊंगा। मॉर्निंग तक तो आ ही जाना चाहिए, बिकॉज नाइट यहाँ पर लंबी जो होने वाली है। एंड यहाँ पर सूजी उसे मना करने लग जाती है, जहाँ पर उसे कहता है कि देखो मुझे यहाँ पर पता नहीं कि तुम क्या फील कर रहे हो, बट मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम मुझे लाइक करती हो, बस तुम उस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। तो मैं बस यहाँ पर अपनी रियल फीलिंग्स को तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। और ऐसे कहते हुए यहाँ पर अपने रियल फीलिंग्स को सूजी के सामने कन्फेस कर देता है, जहाँ पर सूजी खुद भी उसे कन्फेस करती है। सुहो को बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज यहाँ पर वो पुरानी वाली सूजी बन चुकी है जिसके साथ में उसने शादी की थी। एंड यहाँ पर वो इस लाइफ को लेकर बहुत हैप्पी था। इतने में यहाँ पर उन दोनों के बीच में किसिंग सीन शुरू हो जाता है और ये किस पूरे नाइट में बदल जाती। वह दूसरी ओर यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है, जहाँ पर सूजी उठती है और सुहो तो कब का उठकर कंटिन्यू से सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। इतने में यहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पर सूजी उसे पूछ रही थी कि आखिर यहाँ पर मुझे लगता है कि एबी अब तक मुझसे गुस्सा है, वो मुझसे बात करने के लिए रेडी नहीं है। तो वो उसे कहता है कि देखो बच्चों को यहाँ पर खुद का स्पेस भी चाहिए और साथ साथ यहाँ पर पैम्परिंग भी, तो तुम्हें उन दोनों चीज़ों को इक्वलाइज कर कर उसे देना पड़ेगा और उसे अपना टाइम दो, वो खुद ब खुद यहाँ पर समझ जाएगा। वैसे भी वो बहुत अंडरस्टैंडिंग बेबी है। इतने में यहाँ पर वो अपने ऑफिस में होती है, जहाँ पर नसी आकर उसे टीज करना शुरू कर देती है, जहाँ पर सूजी एज यूजुअल डिनाई कर रही थी। नसी बोलती कि रहने भी दो, तुम्हारे फेस से मुझे नजर आ रहा है कि आखिरकार रात को क्या कुछ नहीं हुआ होगा। इतने में वहाँ पर असेसिन आता है, जो दौड़ते हुए यहाँ पर नसी को बुलाता है एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए, बिकॉज यहाँ पर उनका जो रीसेंट प्रोजेक्ट था, जो वो लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीक लॉन्च करने वाले थे, सेम प्रोजेक्ट यहाँ पर सेम प्लान के साथ दूसरी कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। तो नसी यहाँ पर सूजी को बस एक लुक देती है और वहाँ से चली जाती है। इतने में वहाँ पर वो 3 स्टाफ आते हैं, जो कि यहाँ पर उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उन सभी का शक जो है सूजी की ओर जा रहा था, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पर सेम चीज़ हुई थी जिस केस के अंदर यहाँ पर सूजी इन्वॉल्व थी। तब उनको डाउट था इसलिए कि यहाँ पर इस बार भी इसने ही सब कुछ किया होगा। सूजी ने जवाब देने वाली ही होती है कि उतने में वहाँ पर एसेसिन आ जाता है, जो कि उसे उस मीटिंग में चलने के लिए कह रहा था। सूजी तुरंत ही चली जाती ताकि यहाँ पर वो अपने आप को साबित कर सके कि उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन उन तीनों को और उन सभी को तो ये बिलीव हो रहा था सूजी ने ये सब कुछ किया, उसकी शक्ल से हम बता सकते हैं। तभी यहाँ पर सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने यहाँ पर ज़ोहू सूजी से पूछ रहा था कि क्या उसने सब कुछ किया है। सूजी कहती है कि तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो। नांसी उसे समझाती है कि देखो वो प्रेसिडेंट है एंड यहाँ पर पहले से एक केस हो चुका है, जहाँ पर आई थिंक उसका पूरा हक बनता है तुमसे पूछने का, और तुम्हारा पूरा हक बनता है अपने आप को प्रूव करने का। तभी यहाँ पर सूजी कसम खा रही कि उसने सचमुच ये सब कुछ नहीं किया, और वो ये भी एक्सेप्ट करती कि स्टार्टिंग में उसकी गलती थी, लेकिन इस बार इस चीज में उसका कोई हाथ नहीं था।
लेकिन जितने भी लोग थे यहाँ पर उन सभी को सिर्फ और सिर्फ सूजी के ऊपर शक था। वो सभी को ऐसा भी लग रहा था कि अब तो वो झूठ भी बोलना शुरू कर दिए है, जहाँ पर उसने सभी को इमोशनली इतना अटैच कर दिया कि लोग उस पर बिलीव करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। इतने में यहाँ पर सूजी को कुछ बियर्ड से सेंसेशन अपने बॉडी में फील होती है, जिस चीज के थ्रू यहाँ पर उसे अपने आप पर डाउट होने लग जाता है कि व्हाट इफ दूर रहकर भी यहाँ पर जाओ से कंट्रोल कर पा रहा है और उसी ने सचमुच ये चीज की हो और उसे जरा सा भी याद ही ना हो कि आखिर उसने किया क्या था। सूजी जब यहाँ से अपना सारा सामान लेकर जा रही होती है, उस समय वहां पर आ जाती है मिसेस वैन, जो कि आकर यहाँ पर सूजी के लिए बहुत खुश थी। सूजी कहती है कि अरे वाह, तुम तो यहाँ पर एक विच निकली और पिच भी निकली। तुम्हें तो बड़ी खुशी हो रही है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं कंपनी छोड़कर जा रही हूँ, यहाँ पर सूहू का घर छोड़कर नहीं। तो फिर यहाँ पर मिसेस बानो से कहने लग जाती है कि कोई बात नहीं, अब सभी को यकीन हो गया है कि वो सब कुछ तुमने किया है, और देखना धीरे धीरे यहाँ पर तो तुम सूहू के घर से भी बाहर निकल जाओगी, बिकॉज तुमने उसका ट्रस्ट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ब्रेक कर दिया है। इतने में यहाँ पर पुलिस आ जाती है अरेस्ट करने के लिए उस पर्सन को जिसने यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अंजाम दिया था। तभी यहाँ पर तो मिसेस वैन बड़े खुश होकर यहाँ पर सूजी के डॉक्यूमेंट्स दिखा रही थी और उन्हें बता रही थी कि सूजी को ही फायर किया गया है, उसी ने ये सब कुछ किया है। लेकिन नहीं, पुलिस तो यहाँ पर असल में मिसेस वैन को पकड़ने के लिए आई थी। उतने में वहाँ पर नैन्सी और सूहू भी आ जाते हैं, जहाँ पर नैन्सी कहती है कि सही कहा, यहाँ पर हम सही इंसान को ही जेल भेज रहे हैं, जो कि तुम हो, और तुमने ये सब कुछ किया है। वैन यहाँ पर सूहू से कहने लग जाती है कि मैंने आपके बेटे को 2 साल से ट्रीट किया है, और आपको क्यों लगता है कि मैंने यहाँ पर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चुराए होंगे, और वो भी कैसे, और मैं ऐसा क्यों ही करूँगी। इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं। तभी यहाँ पर सूहू कहती है कि फिक्र मत करो, आज यहाँ पर मेरा बेटा तुम्हें सब कुछ बताएगा। इतने में यहाँ पर एबी आता है, जहाँ पर वो लोग एबी से पूछते हैं कि सच सच बताओ कि आखिर यहाँ पर टीचर वैन ने तुम्हें यहाँ पर क्या कहा था। एबी कहता है कि नहीं, वो मेरा और टीचर वैन का सीक्रेट है जो कि मैं नहीं बता सकता। तब यहाँ पर वो लोगों से अच्छे से समझा रहे होते हैं कि देखो, सीक्रेट्स यहाँ पर रखे जाते, लेकिन अपने पेरेंट्स से नहीं, बिकॉज अक्सर यहाँ पर बच्चे फिर कुछ बुरा काम कर देते। एवी को लगता है कि शायद से मैं यहाँ पर गलत कर रहा हूँ, तो वो उन्हें बता देता है जहाँ पर वैन ने उसे उसके कैबिन के अंदर भेजा था, वो पेन ड्राइव लैपटॉप से निकाल कर लाकर उसे देने के लिए, ऐसा झूठ बोलते हुए कि उस पेन ड्राइव के अंदर उसके और उसके डाटा के फोटो हैं जो कि वो उसे प्रिंट करवाकर बाद में दे देगी। और वो बेचारा बच्चा उसकी बातों में आ भी चुका था। एंड वैन दूसरा, यहाँ पर वैन को ये बात पता नहीं थी कि सीसीटीवी में सब कुछ कैप्चर ऑलरेडी हो चुका था, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और उसे लेकर चली जाती है। वैन ने असल में सब कुछ इसलिए किया था ताकि सभी लोग सूजी पर ब्लेम करे और सूजी के लाइफ से भी यहाँ पर सूहो चला जाए, जिसके बाद में यहाँ पर जुहू के घर पर चांस हो जाएगा वैन के आने का। इतने में यहाँ पर वो लोग उसे लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर दूसरी ओर नैन्सी का कॉल आ जाता है एक हॉस्पिटल से। वो हॉस्पिटल जहाँ पर जाओ की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में उन्हें पता चल गया था, जो कि मेंटली स्टेबल नहीं है, और वो सब कुछ जाओ से मिलने के बाद हुआ था। एंड हम यहाँ पर देखते हैं उस बेचारी लेडी को जिसका नाम यहाँ पर शू होता है। वो लोग शो से प्यार से बात करने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर शू जैसे ही सूजी को देखती है वो उसे पहचान जाती है, कहती कि सूजी तुम भी मेरी तरह हो। सूजी को पता होता है कि वो यहाँ पर शू से पहले कभी मिली नहीं है, तो फिर यहाँ पर शू को सूजी के बारे में कैसे ही पता होगा। इतने में वो उसे पूछ रही होती है कि आखिर तुम जाओ से कैसे मिले थे, जहाँ पर जाओ का नाम सुनते ही वो कम्प्लीटली पागल हो जाते हैं और यहाँ से वहाँ भागने लग जाते हैं। वो पागलों की तरह हंसे हुए, उन्हें यहाँ पर फिलहाल कुछ पता ही नहीं लग पा रहा था कि आखिर उसकी हालत ऐसी कैसे हो चुकी है। एंड बाद में यहाँ पर अचानक से सूजी का सर भी पेन होने लग जाता है, जहाँ पर उसे सारी मेमोरीज वापस आ जाती है वो टाइम की, जहाँ पर वो सब कुछ उसने बड़ी रूडली अपने ही लोगों के साथ किया होता है। इतने में यहाँ पर उसे क्लिक होता है शू की कहीं भी बातें, जहाँ पर उसने कहा था कि जाओ ही मेन कैरेक्टर है, विच मीन्स उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सूजी उसकी फीमेल लीड होती है। एंड यहाँ पर सपोर्टिंग रोल में नैन्सी और साथ ही साथ में यहाँ पर सेकंड मेन लीड कोई और नहीं बल्कि जाओ है, जहाँ पर प्लॉट के अकॉर्डिंग हमेशा की तरह सूजी की बॉडी अपने आप जाओ की ओर खींची चली जाती है, जिस बारे में यहाँ पर जाओ को भी खुद अंदाजा नहीं है, या फिर हो सकता है कि शायद से हो ही जाओ, इस वजह से वो चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहा है। इतने में यहाँ पर सूजी को वो भी चीज़ सेंस होती है जहाँ पर आगे जाकर कम्प्लीटली जुहू बैंकक्रप्ट होने वाला है, वो भी सिर्फ और सिर्फ जाओ की वजह से, जिसमें सूजी का हाथ होता है उसकी हेल्प करने के लिए। सूजी उसे कहती है कि मैं अपना 100% ट्राई करूंगी कि मैं उसे हेल्प ना करूं। एंड तब वो लोग यहाँ पर खुद की प्लानिंग करते हैं, जहाँ पर वो लोग एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, एक ऐसा फेक न्यूज़ जहाँ पर सभी को लगे कि सूहू ने यहाँ पर अपनी कंप्लीट इंडस्ट्री पर गिव अप कर दिया है, जिस वजह से यहाँ पर वो बस एक ईस्टर्न कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है और वही उसकी आखिरी उम्मीद होगी।
और इस चीज को देखते हुए यहाँ पर जाओ अपना सारा का सारा पैसा ईस्टर्न कंट्रीज में लगा देता है। एंड उस समय तो यहाँ पर वो न्यूज में भी आ जाता है जहाँ पर वो लोगों को बता रहा होता है कि वो फ्यूचर ट्रिलियनियर बनने वाला है, जहाँ पर उसके पास ढेर सारे पैसे होंगे। लेकिन तब उसे पता चलता है कि वो जमीन का सॉइल एलिजिबल नहीं है और वो जमीन ऑलरेडी यहाँ पर किसी गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, विच मीन्स उसके सारे के सारे पैसे बर्बाद हो गए होते हैं। एंड यहाँ पर इन दी एंड जो ऑपोजिट होने वाला था, यानी कि जहाँ पर जुहू बैंकक्रप्ट होने वाला था उसके बदले जाओ बैंकक्रप्ट हो जाता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं नैन्सी को, जहाँ पर वो उसे बता रही होती है, वो दूसरी ओर सूजी थी जो कि बेस्ट मम्मा के फर्ज निभा रही होती है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को, जो कि बचे कुछ चीज़ों में से अपना काम चला रहा होता है और उसकी लाइफ एंटायरली बर्बादी हो चुकी थी और वो खुद ब खुद पागल होने वाला है। फिर हम यहाँ पर एबी के बर्थडे को देखते हैं जहाँ पर ये सभी लोग मौजूद थे और इसी बर्थडे सीन के साथ ही ड्रामा हैप्पीली यहीं पर एंड हो जाता है।